अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज, को आने दें। क्या बात है। मिस उसरा काइंडली देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। जी जी, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, जितने नामों से आप लोग आ रहे हैं, नए लोग जो हमारे हैं, ये गलती कुछ ना कुछ कर ही देते हैं बेचारे। कोई बात नहीं। लेकिन पहली बात तो ये है कि जिस नाम से आप लोग मौजूद है ना यहाँ पे, उस नाम से आप लोग के लिए आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप ना करेंगे तो बड़ा मसला बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको पता है उनके लिए तो, बट जिनको नहीं पता उनको मैं गाइड करूँ कि मैं स्क्रीन को यहाँ पे चेंज करूंगा कुछ इस तरह से। और स्क्रीन चेंज करने के बाद फिर हम करेंगे अगली कोई बात। एक स्क्रीन से दिल नहीं भरता ना, क्या करें। मैं स्क्रीन स्विच कर दूं पहले। जी, अब रहेगा सुकून। चलिए, कौन कौन रह गया? बासिल रहमान। पर्सन। अच्छा, काफी सारे यहाँ पे इस तरह से हैं जनाब कि मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि जी वो कोई ओप्पो एंटी सिक्स नाम से आ रहा है, कोई हमीद के नाम से आ रहा है, कोई रेहान के नाम से आ रहा है। नाम से जो आ रहे हैं उनका तो लेकिन जो नाम से नहीं आ रहे हैं ना जनाब अली, वो ऐसा ना किया करें यार प्लीज। आप सबका नाम से आना बेहद जरूरी है। नाम से अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम पहचानेंगे किस तरह आपको। और ऑनलाइन क्लास में ये बात बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बात का बहुत ख्याल रखें कि नाम से आए, प्लीज 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 प्लीज। जो लोग आ गए, शुरुआत करते हैं। मुझे सिर्फ एक मिनट please। सिलसिला थम ही नहीं रहा ये। चले, हो गया हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनने पहले आप लोग प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैमरा खोलने की कोई जरूरत नहीं। राइट, तो जिनको ये कंफ्यूजन थी, मुझे बताया दूसरा ने भी, और मैंने खुद भी देखा कि कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे चल रही थी। और मिस बार बार ये कह रही थी कि सवाल ये हो रहा है कि सर वो कैमरा कैमरा ऑन करना जरूरी है क्या? कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ना मैं अपनी खूबसूरती दिखाऊंगा ना आप लोग दिखाएंगे सब छुपाएंगे, ठीक है। और मेन पर्पज से तरफ आएंगे कि हमने यहाँ पे करना क्या, राइट। तो हाँ, माइक के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी मैंने आपको अलाउ नहीं किया माइक यूज करना, ठीक है, लेकिन आपको माइक की परमिशन मैं जरूर दूंगा। माइक की इजाजत आपको उससे दी जाएगी। अगर कोई सवाल आपने करना होगा तो आप माइक पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों को टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और बड़ी कॉमन सी बातें ये आते हैं। जो बिल्कुल ही यूजर नहीं है उनको मसला होता है। तो उनकी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए दूसरा है, आप लोग जो गाइड करते रहेंगी, जहाँ पे जो फंस रहा होगा उनकी गाइडेंस दी जाएगी। अच्छा, मैंने अब तक बस स्लाइड तक नहीं खोली, पता है आप लोगों को। इन्हें आपके होनहार टीचर है माशाल्लाह से, बैठ गए आके। और अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को चैट अलाउ कर रहा हूँ, चैट अलाउ कर रहा हूँ। एक बार जरूरी बात बताएं मुझे प्लीज कि ना हाँ, अब आप लोग चैट कर सकते हैं। चैट पे आइएगा, मुझे बता दीजिएगा कि आप सबको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। इसका तरीका क्या होगा? अगर आपके आंसर यस में होगा तो आप आंसर करेंगे 1। और आपका आंसर अगर नहीं, नो में होगा तो आप आंसर करेंगे 2। तो सब 1 लिख के टाइप कर दें अगर आप सबको मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है। ये गुड 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 गुड। टीम पे रश लग गया है। चले, यहाँ पे भी शुरू होगा सब लोग। थैंक यू थैंक यू। ये 1 2 का बस सिर्फ इसलिए होता है कि कुछ लोग मोबाइल यूजर भी होते हैं, जो कि मैं सख्ती से इस बात की मना करता हूँ आप लोगों को कि एहतियात करें। टू आसिया अजहर, मिस आपको आवाज आने का ना कोई जवाब नहीं बनता, इसलिए कि सबके पास आवाज पहुंच रही है मेरी, तो ये आपके हैंड से इशू हो रहा है। अगर तो आप कंप्यूटर से ले रही है ना, आप लैपटॉप यूज कर रही है, तो लैपटॉप के स्पीकर में नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि उसके बाद बूस्ट नहीं होती, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि आप हैंड्स फ्री लगा लें, या फिर अपने लैपटॉप के साथ स्पीकर कनेक्ट कर लें। दो तरीके आपको मिल सकते हैं। या फिर मतलब शुरू में ना, अभी जो शुरू के डेज हमारे पास हैं, उनमें अगर आप लोग चाहें तो आप क्लास जो है वो उससे भी ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? मोबाइल फोन से ले सकते हैं। लेकिन प्लीज खुदारा नहीं लेंगे ना तो आपको फायदा नजर आएगा कि क्यों नहीं लेनी है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप लोग ये गलती ना करें और इस्तेमाल करें अपनी किसका, स्क्रीन का, ताकि लैपटॉप स्क्रीन का, ताकि ये वाला इशू रिजॉल्व हो सके, ठीक है। चलें, क्लियर हो गई बात। आप सबको मेरी बात प्रॉपर्ली पहुंच रही है, ठीक है। मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, चैट, एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, जो आप लोग चैट करेंगे ना, चैट जिस तरह का भी आपने सवाल करना होगा, आपने पहले तो बेफिक्र होकर करना है। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग शर्मा रहे होते हैं, सर हम सवाल करेंगे सबके सामने आ रहा होगा, सब देख रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। मैं जूम का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इवन दो आप ये भी चेक नहीं कर सकते कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, तो बिना वजह में पार्टिसिपेंट्स को देखकर टाइम मजा आया कीजिएगा। इसलिए कि मैं जो यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, एक तो प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ। सेकंड थिंग इज दैट मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स, राइट। अब दिखाना शुरू करूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, राइट। वो मेरे टेक्निकल मामले आते हैं, जो मुझे जानते हैं कि ना सिर्फ टीचिंग के हवाले से खदमात हैं अलहमदिल्ला,
साथ साथ क्या है, टेक्निकल मामला भी है। तो मैं सब टीम, जूम और मीट तीनों पे चल रहा हूँ, राइट। अब मैं किस तरह चल रहा हूँ, ये मेरा मसला है, इसमें कोई तवज्जो नहीं देनी, फिक्र नहीं करनी, सर ये कैसे हो रहा है, ये आप कैसे कर रखे हैं, बिल्कुल जहन से निकाल दें। ठीक है, अच्छा यार, ये मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। चलिए, इससे पहले मैं शुरुआत करूं और आपको मजीद फिर से वेट कीजिएगा। मैं ये कुछ लोग फंस रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास भी है ना सर में, कुछ लोगों को टेक्निकल इश्यूज आते हैं, बड़े कॉमन से फैक्टर हैं, बहुत ही कॉमन से फैक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इनको इन कर लूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जनाब अली, वेट अ सेकंड प्लीज। बहुत तफसील में इस सारी बातों में मुझे बात करनी थी आप लोगों से, ठीक है, तो मैं इस बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। एक चीज मैं चेक करवा दूं आपको, जरा पीछे चेक कर लें, क्योंकि मुझे अगर किसी ने एक दफा भी कहा ना सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो मैं उसके लिए ये चीज ये सामने रखता हूँ स्क्रीन पे। तो इंटरनेट नेशनल का इशू मेरे पास से इंशाल्लाह नहीं होगा, मैं सिर्फ एक नहीं दो इंटरनेट नेशनल लेकर चल रहा हूँ। तो अगर एक में मसला हो भी जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, राइट। और अगर स्विच नहीं भी करेगा तो आप मुझे बताएंगे कि सर आपके पास लैग हो रही है, लैग नहीं आना गलत फैक्टर है, वो लैग होना गलत फैक्टर है। लैग होना मतलब कि अटक अटक कर आवाज आपकी तरफ पहुंचना, तो उसके फिर क्या होगा, मैं फौरन से स्विच कर जाऊंगा। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाते हैं, राइट। फिर भी किसी को अगर लगता है कि कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, फिर मैं आपको इस बारे में भी दिखा सकता हूँ, जो कि मेरे पास से मसला नहीं हो रहा किसी भी लिहाज से। होप सो आप ये वाली बात भी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, वन सेकेंड मैं आपको दोबारा पूछना चाहूंगा एक बात। चलिए इसको स्विच करते हैं, यहाँ से आते हैं, इससे हम कहते हैं स्विच करते हैं भाई, थोड़ा सा स्विच करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ठीक है जी। आप सब मुझे एक बात सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। अगर दिख रही है तो आप वन लिख कर टाइप करेंगे, नहीं दिख रही तो टू लिख कर टाइप करेंगे, और नहीं देखना चाह रहे तो फिर मोबाइल फोन बंद कर देंगे आप लोग। ऐसा तो नहीं होगा इंशाल्लाह, राइट। चलिए गुड गुड गुड, लिखे सब, लिखे सब, लिखे। पार्टिसिपेंट आपका ना, ये पार्टिसिपेशन आपको रहना जरूरी है बहुत। इफ्तिखार गौरी साहब नहीं इनको हो पा रहे हैं, ना जाने इनके साथ क्या इशू है। मुझे पूरी उम्मीद है इस क्लास में सब जितने लोग भी हैं, कोई भी जल्दी में नहीं आया, राइट। और आपने कसम खा ली है कि सरजद को आपने 1.5 घंटा देना है। जब आप ये कसम खा चुके, नियत कर चुके, तो फिर आपने क्या करना है, सुकून से यहाँ बैठना है, मेरी सारी बातों को तहम्मुल मिजाजी से सुनना है। आखिर में रात का 1 बजे, 2 बजे, सुबह के 6 बज जाए, मैं आपके पास से जब तक आपको जान नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन तक ना ले लूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं ये किया करता था कि मैं एक ट्रायल क्लास रखा करता था शुरू में। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है कि वो अपने आप को बताए, समझाए, मनवाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज से हम बाहर आए, और अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बात नहीं करनी पड़ती कि मैं ट्रायल क्लास में कोई, इवन मैं लिंक्स के लिए भी ट्रायल क्लास प्रीवियस जो मेरे लेक्चर होते हैं, मैं वही लिंक फॉरवर्ड कर दिया करता हूँ कुछ लोगों को जिनको कोई इशू वगैरह हो रहा होता है किसी भी लिहाज से, राइट। तो हम उस स्टेज से अलहमदिल्ला बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो हम किसी को बताएं, अपने बाप खुद को मनवाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक का बड़ा फजल, मालिक का बड़ा करम कि इस चीज से हम बाहर आ गए, राइट। अब इससे निकलने के बाद देखें, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, 1.5 घंटा आपका जो मेरे पास है, इस 1.5 घंटे को सुकून से बैठ जाइएगा। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी आप सेलफोन का इस्तेमाल कर लें, मसला नहीं है। बट इन फ्यूचर आप ख्याल रखें कि आप सेलफोन का इस्तेमाल ना करें, राइट। सेलफोन के इस्तेमाल में लॉस देखें, आपको ये मिलेगा कि स्क्रीन छोटी होगी, तो हो सकता है कि आपके मुझे कमेंट्स मिल रहे हो कि सर नजर नहीं आ रहा, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ भी होगा ना अगर, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि मैं रिप्लाई में यही कहूंगा कि बाकी सब लोगों को नजर आ रहा है, सब कहेंगे जी नजर आ रहा है, मैं कहूंगा देखें मेरे पास नेट कनेक्शन ठीक है, लेट्स मीन दैट कि आपके पास से कुछ इशू आ रहा है। सेकंड थिंग इज दैट, अगर किसी को इमेज ब्लरी नजर आ रही है, आपको देखिएगा इस इमेज आपको ब्लर नजर आ रही है, आप प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट कनेक्शन का मसला या तो मेरी तरफ से आ रहा है या आपकी तरफ से आ रहा है। लेकिन फिर रिपीट कर चुका, मेरे पास से इंशाल्लाह नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आप सब लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। इस समय मेरे पास जो क्वांटिटी नजर आ रही है मुझे, 67 के करीब लोग हैं, सारे तीनों प्लेटफॉर्म मिला के 6-7 के करीब लोग हैं जो कि इन आउट होते चले जा रहे हैं, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, ठीक है। जितने लोग भी भले यहाँ पे हैं, मैं फिर आपसे रिपीट करके कह रहा हूँ कि आपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ फोकस नहीं करना, कितने लोग क्लास में हैं कितने नहीं है। आपके हाथ में रजिस्टर पेन होना चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ आपके सामने स्क्रीन होनी चाहिए जो कि सामने रखी हुई हो आपके, मतलब सेलफोन ना हो तो बेटर होगा, अगर है तो वो सामने रख दीजिएगा प्लीज। इसको आप एयरफोन लगा लें, आप ब्लूटूथ यूज कर लें, आप हैंड्स भी लगा लें, आप टू, लेकिन ये वाला काम लाजमी कर लें और सामने रख दें उसको, ठीक है। और सुकून से देखते रहें इसको। और देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आपके ध्यान में किसी भी जगह पर आए तो उसको प्लीज नोट डाउन कर लें अपने पास, ताकि मैं आपको जब मौका दूं बोलने के लिए तो आप बोल भी सकते हैं। और इन द एंड आपको चैट पे बात करें तो चैट पे बात कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा चैट का आंसर मेरी मर्जी होगी कि मैं उसी वक्त दूं या फिर आखिर में दूं, इसलिए कि मुझे लगेगा क्वेश्चन रेलिवेंट है, अभी की बात के लिहाज से है, डेफिनेटली मैं आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन अभी की बात के लिहाज से अगर नहीं होगा तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि प्लीज, कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं इग्नोर करके आगे निकल जाऊंगा, और आखिर में आप सबकी चैट देखूंगा और चैट देख के मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। एक बार दोबारा मैं एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों के,
जनाब यहाँ पे जितने लोग भी हैं, जब वो चैट कर रहे होंगे तो बिल्कुल बिना शर्म लिहाज, मतलब वो तो आप रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि शर्म से बता दिए कि आपको कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन करूंगी या करूंगा तो मेरा तो बहुत ही बच्चों वाला सिली क्वेश्चन होगा तो यूं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। आपके जो चैट है ना वो डायरेक्टली मुझे मिलेगी, किस बीच में कोई भी नहीं, कोऑर्डिनेटर यूसा दे सकती है, मैं दे सकता हूँ बस। हम दो लोगों के अलावा आपकी पूरी चैट तो कोई नहीं देख सकता, तो इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आपको चैट करता हूँ एक, मैं लिख के भेज रहा हूँ आपको हाय, राइट, ये हाय आप सबको मिल गया आप, राइट, लेकिन आप जो मुझे चैट करेंगे ना वो सिर्फ मुझे मिलेगी, ठीक है। मैंने जो जहाँ से चैट करनी है वो आप सबको पहुंच रही है, और जो आपने करनी है वो सिर्फ मुझे मुझे पहुंचनी है, ठीक है। इसके अलावा मजीद और दीगर ऑप्शंस हैं प्रीमियम के अंदर, तो आई थिंक उसका मुझे आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरे लिए ठीक है। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि आप जो क्लास ले रहे हैं ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। किसी भी किस्म की शरारत, किसी भी किस्म की कोई चीज अगर आप करते हैं तो नहीं टू वरी, सब रिकॉर्डिंग में जाएगा। आप सबको जब कंफर्म करें, जब क्लास स्टार्ट हुई थी रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ कहा गया था, कोई रिकॉर्डिंग सुनाई दी थी कि रिकॉर्डिंग की कोई साउंड मिला होगा स्टार्टिंग में, हैज बीन रिकॉर्डिंग, इस तरह की कोई बात किसी बाजी ने करी आपसे? अगर करें तो वन लिख दे, नहीं ऐसी आवाज है तो टू लिख दे। वन मीन्स दैट कि आपको ऐसी को आवाज सुनाई दी कि क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, कि आप सब ये बात जानते हैं। जी जी, वन लिख के सबने सेंड करना है, वन लिख के सबने सेंड करना है, वन लिख के सबने सेंड करना है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब देखिए भाई, अब देखिए अब हमने करना क्या है। अब हमें ये करना है जनाब कि हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास की, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम और मीट, ये मेरी मर्जी होगी कि मैं आप लोगों को कहाँ पे डिवाइड करूँ, दूसरा करेगा फिर मैं करूंगा। तो हमें किसको कहाँ पे डिवाइड करना होगा, हमारा ये है कि देखो पूछो उससे, हमारा को व्हाट्सएप करो, ठीक है। ये हमारी मर्जी होगी कि उसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेकिन बस इतना क्लियर कर दूं कि जो लोग इसके अंदर है ना, किसके अंदर है, जितने लोग भी मौजूद है कहाँ पर, जूम के अंदर, वो जरा मतलब कि समझ लें प्री मेच्योर लोग हैं ज्यादातर। बाकी ये कि हमने जो डिवाइडिंग की हुई है वो हमने अपने लिहाज से की हुई है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। कुछ लोग कभी कभी हम चेंज भी करेंगे ना, कि मैं किसी से कहूँ कि आप मीट पे नहीं, आप टीम पे आ जाए, तो फिर आपको आना होगा, हम आपको गाइडेंस मैं भी कर दूंगा, दूसरा भी कर देगी कि आपने प्लेटफॉर्म किस तरह से यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके फौरन बाद आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे इस बारे में कि सर आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे ले लें, भी देखना है। उसके पीछे वजूहत क्या है वो बाद में करेंगे, इस बारे में हम बात, ठीक है। अच्छा, एक बंदा यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, 10A4463, मुझे काइंडली जूम पे ये गाइड करें कि ये कौन है, चैट में मुझे काइंडली बताएं। माशाल्लाह, बोलते ही रिमूव। भाई बताने के लिए कहा था, जाने के लिए नहीं कहा था मैंने। चले यार, बुरा मान गए। अच्छा, एक जलील साहब मुझे अभी ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, मामला चले खैर हो जाएगा, ठीक है। फासिल भाई आप कौन है, जरा मुझे चैट पे बता दें प्लीज, चैट पे बता दें, अभी माइक पे नहीं प्लीज। नहीं बस ले पहचान नहीं मैंने आपको, आप कौन है, अच्छा ठीक है ओके सर, ठीक है सर, ठीक है ओके, बस ठीक है ओके। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें, नाम से है वो, अभी अभी का मसला नहीं है, वो फर्स्ट टाइम हो भी जाता है, मसला नहीं है। मुझे इसमें नाम पता होगा ना आप लोगों का, तो मुझे कम्युनिकेट करने में काफी आसानी हुई है, इसलिए मैंने इसलिए कंफर्मेशन किया और कोई बात से अलावा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरव्यू क्लास हमें करना क्या है, ओवरव्यू क्लास आप लोगों ने हो सकता है जो ट्रायल क्लास भी देखी हो हमारी ना, मैंने एक ट्रायल क्लास उन लोगों को फॉरवर्ड करी जो थोड़ा परेशान हो रहे थे, और आज से क्लास में तकरीबन वही वाली बातें होने वाली है। लेकिन इससे बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि ना सिर्फ आप क्लास ले पाएंगे, बल्कि साथ साथ ये भी होगा, साथ साथ ये भी होगा कि आपको ना समझने भी, क्या कहते हैं, सवाल करने का मौका भी मिल रहा होगा। दोनों तरह की बातें यहाँ पे हो रही होंगी। आई एम सॉरी। देखिए, अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ रूल्स, रूल्स की बात चलेगी। कम्युनिकेशन के तो मैंने आपको बता दिया कि आपने वाई लिख के सेंड करना है, या एन लिख के सेंड करना है, या वन लिख के सेंड करना है, या टू लिख के सेंड करना है। ये रूल्स याद रखिएगा, ये अब से लेके आखिर दम तक आप लोग ऐसी बात करोगे मुझसे कि मैं आप लोग को बिजी जरूर करूंगा अपने साथ, ऐसा नहीं होगा मैं बिजी आप लोग को ना कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिजी मैं आपको अपने साथ रखूंगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप मसरूफ नहीं रहेंगे मेरे साथ तो पता नहीं चलेगा आप जाग रहे हैं या सो गए, ठीक है। बाद में कंप्लेंट आ रही होती है, सर वो आई एम रियली सॉरी हम सो गए थे, तो आप काइंडली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, तो मैं फिर जवाब क्या दूंगा, नो। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मैं दूसरा आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगी, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मॉड्यूल हम शुरू करने के लिए जाएंगे कौन सा, वेबसाइट क्रिएशन। अच्छा देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात कि हम जो मॉड्यूल शुरू करेंगे वेबसाइट क्रिएशन का, इसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो क्लियरली आप लोग ये समझ लें। इसके पीछे इंपॉर्टेंस इस तरह की है कि देखिए अभी जो हालात हमारे पाकिस्तान के रहे और जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में एक सानिया पेश हुआ, और सानिया में क्या हुआ जी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए, राइट। और किसी भी किस्म का राब्ता आप लोगों को सोशल मीडिया के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से डिस्कनेक्टिविटी में आ गया।
आप यूं कह लें कि हर तरह का बिजनेस वाइंड अप कर दिया गया जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा था। अगर कोई चीज ऑन या रही तो वो क्या रही? आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कौन सा वाला प्लेटफॉर्म जनाब? वो वाला प्लेटफॉर्म जो कि चल रहा था किसके बिहाफ के ऊपर? आपके बिहाफ के ऊपर। मतलब कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर जो काम कर रहे थे, दराज अगर वेबसाइट पे जो काम कर रहा था, इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, राइट, उसके बाद सोशल मीडिया तमाम ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन आपकी अपनी वेबसाइट अगर चल रही है तो इट्स मीन दैट आपकी दुकान खुली है, आपका बिजनेस ऑन एयर है और आपका बिजनेस को सब देख रहे हैं, सब बेहतरीन चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है और उसको बेनिफिट मिल रहा है। अगर ऐसा भी नहीं होता, लेट्स सपोज बात है, इससे हटने की बात ये होता है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं वेबसाइट के हवाले से, तो उससे बेनिफिट देखिए आपको ये मिलता है कि आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं ना, तो उसमें वेबसाइट में नहीं, हरगिज ये नहीं होती कि आप समझें कि हम दराज ही बनाएंगे, हम हॉटमेल बनाने की कोशिश करेंगे, हम गूगल बनाने की कोशिश करेंगे, इवन दो कि आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी बनती है। सन लिंक्डइन के बारे में समझे सुन रखा होगा। इस वक्त जो है वाकई में वो दौर चला गया कि आप सीवियां निकालें और सीवियां ले आके हार्ड कॉपीज लोगों को दे रहे हो। ठीक है, जहां जरूरत है वहां हम दे भी रहे होते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या होता है कि आप लिंक्डइन के अकाउंट को परफेक्ट रखें। आपकी तमाम से वो जर्नी आपकी कंप्लीटली वहाँ पे होनी चाहिए, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, मैं आपको पता चला इस बारे में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। होनी चाहिए कंप्लीटली आपकी, और ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि उसको आप अप टू डेट भी करते रहें अपने मामले के लिहाज के साथ साथ। ठीक है, इस तरह वेबसाइट के ऊपर हम मल्टीपल वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इसमें मैं अगर आपको फ्रंट लाइन पे ले आऊँ तो हम सीखेंगे इसके अंदर जी कि हमें ई कॉमर्स स्टोर किस तरह से बनाना है। ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स कौन सी होती है, पहले तो ये समझ लें आप। ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट की जब बात की जाएगी तो इसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पे आप कुछ सेल कर सकते हैं, जैसे दराज, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस एंड सो ऑन। इस तरह की आपने जो भी देखी होंगी। अच्छा, सवाल फिर ये भी होता है सर, लोगों तो फेसबुक पे सामान बेच रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे ही बेच रहे होते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब चीजें भी होती है, इसको हम SMM शॉर्ट फॉर्म में कह रहे होते हैं, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के बिहाफ पे भी हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मगर आप सबको पता होनी चाहिए ये बात, यदि फेसबुक पे हम कुछ सेल कर रहे होते हैं, करते करते पता चलता है हम सिक्योरिटी हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, बताया क्या गया जी कि आप हमारे रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रखे हैं। अच्छा जी, क्या खिलाफ वर्जी करी? नो मोर बहस, अल्लाह हाफिज। आपके पास इतने फॉलोवर्स थे, आपके पास इतने लाइक हुए हुए थे, आप मिलियंस बिलियंस में गए हुए थे, एकदम 0 मीटर हो गए। मतलब आपको इन्होंने एक ऐसा धचका दे दिया जिसके बाद अब आप परेशान हो गए, यार मैंने एक लॉन्ग जर्नी के बाद अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को इतने ऊपर तक पहुंचाया था, तो आज मैं करूं क्या? मतलब मैं करूं तो करूं क्या कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। आप मिन्नतें करते रह जाएंगे उनसे, आप रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे उनको, आप ऑथेंटिफिकेशन पेश करते रह जाएंगे, चाहे वो यूट्यूब के अकाउंट की बात चल रही हो, इंस्टाग्राम की बात चल रही हो, फेसबुक की बात चल रही हो, स्नैपचैट की बात चल रही हो, टिकटॉक की बात चल रही हो, आप करते रहेंगे, लेकिन दैन क्या होगा? वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे सर आपने वायलेंस की है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपने बर्बाद कर दिया है, दैट्स एक्सट्रीमली सॉरी, हम आपके अकाउंट को रिक्रिएट नहीं कर सकते। अब आप जाइए दोबारा से अकाउंट बनाइए, अकाउंट स्टार्ट कीजिए। मजे की बात क्या, ना सिर्फ आपका अकाउंट बंद होगा, अब तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म जो है आपकी वेरिफिकेशन मांगते हैं विद द हेल्प ऑफ योर NIC। C96 को हम कह लेते हैं, ठीक है ना। आपके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके बिहार पे लोग आपको क्या कर रहे होते हैं, रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं अब आपकी वेरिफिकेशन के लिए। और जब एक बार आपका सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जाके अकाउंट किसी भी बिहार पे कार्ड की बर्बादी हुई, मतलब आपका अकाउंट बंद हुआ, अब आप फंस गए, अब आप परेशान हो जाएंगे कि आप दोबारा फेसबुक के ऊपर जाके अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं, बट जब बात आएगी आपकी ऑनलाइन काम करने की, ऑनलाइन काम करते करते अगर आपने उन्होंने आपसे वेरिफिकेशन मांग ली, नाउ यू आर अगेन जीरो। अब क्या करेंगे भाई? आप डेफिनेटली अब्बू का इस्तेमाल करेंगे, बहन का इस्तेमाल करेंगे, भाई का इस्तेमाल करेंगे, बेटे का इस्तेमाल करेंगे, बाप का इस्तेमाल करेंगे, दादा का इस्तेमाल करेंगे, कजिन्स का इस्तेमाल करेंगे, अपने नाम पे फिर आप दोबारा कोई काम करने के काबिल नहीं बचते। ठीक है, तो ये सारी बातें करने का मकसद आपको सिर्फ ये अवेयरनेस पैदा करना है जनाब कि आपकी वेबसाइट जो होगी वो आपका अपना बिजनेस होगा, आपका अपना घर होगा, आपका अपना होमलैंड होगा। वट एवर यू वांट यू कैन डू ओवर हियर, जो करना है करो, जितना करना है करो। मजे की बात क्या, हम क्या फेसबुक इस्तेमाल सिर्फ नहीं करेंगे? अरे भाई जरूर करेंगे, इंस्टाग्राम नहीं करेंगे, टिकटॉक नहीं करेंगे, स्नैपचैट नहीं करेंगे, यूट्यूब नहीं करेंगे, अरे भाई सब करेंगे। मगर क्या करेंगे? हम सबसे ये कहेंगे आओ हमारे घर पे आओ, मतलब उन सबको लिंक करके लेकर आएंगे। जब बात आएगी ना प्रोडक्ट को दिखाने की, तो हम तमाम का तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, बट जब बात आएगी बात बेचने की, तो हम बोलेंगे आ जाइए जनाब, कहाँ पे? हमारी दुकान पे आ जाइए, मतलब अपनी वेबसाइट पे उसको लेके आ जाएंगे। सब सारे जनरेशन आपकी लीड जनरेशन कनेक्टिविटी में आएगी, वो सब उठ के वहां से आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो क्या होगा? तो सोचें आप किसी एक प्रोडक्ट के बिहाफ पे उसको यहाँ पर लेकर आए, तो क्या उस बंदे की आंखें बंद होंगी? जब कोई आपके घर में आता है, जब आपसे मिलता है, तो आपके अब्बू नजर आएंगे तो सलाम नहीं करेगा, आपकी अम्मी नजर आएंगे तो सलाम नहीं करेगा, आपके घर में कोई और फर्द होगा उनको सलाम नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा भाई, उसकी मजबूरी का है, कुछ भी का है, वो जब उसको जो जो दिख रहा है उसको सलाम तो करेगा। तो सेम एज आपकी वेबसाइट के ऊपर जो चीजें भी मौजूद होंगी, चलो पूरा इन नहीं होता लेट सपोज, लेकिन जिसको आस पास आगे पीछे दाएं में जो दिख रहा है, क्या वो उसको नहीं दिखेगा? इट नहीं पॉसिबल दैट कि वो एक चीज बाय करने आया था, वो एक के चक्कर में बेचारा 2 से 3 चीजें बाय करके चला गया। क्यों चला गया भाई? इसलिए कि वो आपकी दुकान पर आया है, आपकी वेबसाइट में मौजूद है, तो उसको ये ऑप्शन तो मिला ही नहीं कि जी वो कहीं और मूव करें। तो किसी बंदे को भी अपनी जगह पे स्टे करवा देना कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात होती है। तो ये है आपकी वेबसाइट की, मैंने कुछ चंद मसाले दिए आपको, ये कोई मैंने अभी तो मैं डेप्थ में गया ही नहीं।
जब मैं जाऊंगा तो लग पता जाएगा कि वाकई कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है कि नहीं है। तो अभी तक मैंने जो वेबसाइट के हवाले से बताया कि हमारे लिए वेबसाइट अपनी क्रिएट करना क्यों जरूरी है, वेबसाइट का हमारा जो कोर्स चलेगा, मॉड्यूल चलेगा, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पे 2 से ढाई महीने, हो सकता है कि इसको 3 महीने तक भी आप लोग ले जाएं अगर आप लोगों के असाइनमेंट्स लेट हुए। सर ये असाइनमेंट्स कौन सी बला है, मुझे काफी लोगों ने कहा सर असाइनमेंट्स क्या होंगे यार, सर मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ ना वो सारा का सारा ही आपके लिए असाइनमेंट है, राइट। ऐसा हरगिज नहीं होगा जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वो आपके लिए असाइनमेंट नहीं होगा। हाँ आज की क्लास में मैंने आपको अवेयरनेस देनी है कि आपके ये 16 मॉड्यूल हैं क्या, ठीक। दी ऑलरेडी आपको मैंने लिंक शेयर की है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे क्यों, ताकि मैं आपने जो क्वेश्चंस के आंसर वगैरह भी अगर होंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी अब होनी है वो प्रॉपरली हमारी वेबसाइट प्लानिंग पेशेंट की तरफ चल रही है, और साथ साथ उसको लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर फाइबर की तरफ लेके जा रहे होंगे हम। और फिर देखेंगे इन चीजों टू लेके चल रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल कब स्टार्ट करना है ये सरमजद आपको बताएंगे, राइट। और कौन सा मॉड्यूल की क्या इंपॉर्टेंस ये भी आपको सरमजद ही बता रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, बस सरमजद के साथ साथ चलना है, उनसे आगे भागने की कोशिश नहीं करनी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आगे नहीं भागना ना तो फिर पीछे भी नहीं रहना, इस बात का भी ख्याल रखना है। अदब में ये ना कीजिएगा कि आगे नहीं भाग रहा तो पीछे 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 चल रहे, नहीं पीछे नहीं चल रहे, जरूर साथ चलने की कोशिश कीजिएगा नक्शे कदम पे, तो अल्लाह ताला ने चाहे बेहतरी होगी। जरूरी नहीं कि सरमजदी को कमाल की रॉकेट चीज हो, स्टूडेंट भी हमें ऐसे मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इस वक्त के लिहाज से काफी कनेक्टिविटी में होते हैं, यंगस्टर जो होते हैं वैसे होते हैं, और वो उनको भी हमें हाथ पकड़ के रोकना पड़ता है, भाई आप ठीक कर रहे हो लेकिन खुदा रहा जल्दबाजी ना करो। इधर वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन कंप्लीट होती नहीं है, ठक करके फाइवर पे जाके अकाउंट बनाते हैं, अपर पे जाके अकाउंट बनाते हैं, बैठ के मुंह देखते रहते हैं, बोलते हैं सर आपने तो ठीक सिखाया, प्रैक्टिस भी ठीक हुई, असाइनमेंट भी ठीक है, तो ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। यार जो पढ़ाया था वो तो आपने सीख लिया, स्किल तो आपने हासिल कर ली, बेचना तो नहीं आया ना आपको। प्लीज याद रखिएगा ये बात, एंड में आपको ये ना कहना पड़े कि जिंदगी ने दिए बहुत धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये वाला फिक्र आप लोग का नहीं होना चाहिए कि आपको इस तरह की शेर शायरी करे थकी बैठ कर और बोले यार ये क्या हो रहा है। तो खुदारा ख्याल रखना इस बात का कि जहां पे मैं आपको स्किल्स को दे रहा हूँ वहां पे आपको स्किल्स को सेल करना भी मैं ही सिखाऊंगा, राइट। अब वो मैं ही सिखाऊंगा, मैं क्या चलेगा, डेफिनेटली फाइबर की बात कर रही हूँ, अपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा आगे निकालता हूँ, मैंने एक ही जगह पे काफी सारी बातें कर ली, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आप लोग अपनी इंग्लिश को जुम्बिश आई थिंक उर्दू को डिसे बताएंगे, जुम्बिश देनी पड़ेगी। और मुझे ये बताना पड़ेगा कि जी जितनी बातें अब तक मैंने वेबसाइट के हवाले से की हैं क्या वो सारी बातें आपके गोश गुजार हो गई, आपको समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया। इसमें कोई सवाल है तो सवाल कर लें, आपको टाइम दे रहा हूँ। और अगर सवाल नहीं है तो फिर वन प्रेस करें। मतलब इसका मतलब वन का ये है कि सब क्लियर है सर, आगे बढ़े। बहुत बोल रहे हैं आप, थोड़ी सी चाय पी लें आप, चले पी लेता हूँ। ये डिस्काउंट नहीं करें प्लीज, ये मैं टीम वाले से स्पेशली कर रहा हूँ, टीम वाले 37 के करीब लोग रीट वाले भी मौजूद है, डिस्काउंट नहीं करें प्लीज, सब वन लिख के सेंड करें। इतना मैं बोल रहा हूँ, ये बंदा बोल रहा है मुझे भूख लग रही है। वाह भाई वाह, कर लो बात। सर ऐसा ना करें प्लीज। हम्म, चाय भी रहता था भागे ना हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे अवेयरनेस ही देनी थी कि आपके लिए वेबसाइट कितनी जरूरी है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी। लेकिन पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि एडोब फोटोशॉप, फ्री हैंड, कॉलर ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, 3डी मैक्स, माया, ये सब मैंने पढ़ाया। ये मैंने शेयर नहीं बोला, ये मैंने बताया, ठीक है। अभी भी ये भी शेयर नहीं बोला मैंने। मतलब जो लोग मुझसे इल्म में जो मेरे लिंक में उनको पता है कि मैं ऑलरेडी सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा था और मैं पढ़ाता आ रहा था, तो मैंने खुद को फिर चेंज किया ना, वो मेरी डिग्री जो मेरे पास एपटेक की पड़ी हुई है जो यूएई सर्टिफाइड है, राइट। और मैंने उसको आज से 3 साल पहले उसको खैराबाद किया। मैंने कहा नहीं यार वो सब कुछ अपनी जगह अच्छा है, मुझे मुझे कोई आज कहेगा ना कैनवस इस्तेमाल करोगे, मैं फोटोशॉप तो बोलूंगा फोटोशॉप, कैनवस इस्तेमाल करोगे इलस्ट्रेटर बोलूंगा इलस्ट्रेटर, कैनवस इस्तेमाल करोगे एडोब प्रीमियर बोलूंगा एडोब प्रीमियर, कैनवस इस्तेमाल करोगे आफ्टर इफेक्ट में बोलूंगा आफ्टर इफेक्ट, क्यों कि मैं सबको यूज करता हूँ, राइट। लेकिन अगर कोई बंदा इस पे एक्सपर्ट नहीं है तो आप इनमें कैनवा का इस्तेमाल करते हैं तो आप बुरे नहीं हुए। ये जो दौर चल रहा है ना, याद रखिएगा ये दौर वो वाला चल रहा है, इस दौर में आपको ये लंबे 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 कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश ये कर लें जिस चीज की जरूरत है ना आप वो काम कर लें, यूट्यूब पर से आकर देखिए कितने चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 25 दिन में पैसा डबल, तो इस ऑफर से बाहर आ जाइएगा कि इतने लगाओ इतने कमाओ, 1 घंटे में यूं कर दो, 3 घंटे में यूं कर दो, बस 1 महीने के बाद यूं हो जाएगा, 6 महीने बाद वो हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा हरगिज, मेरे टीचर्स जिनसे जिनके वो कहते हैं नीचे मैं रहा उन्होंने हमेशा ये वाली बात की कि देखिए हम ये नहीं कहेंगे हरगिज के वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो माननी पड़ेगी ना बात कि डेफिनेटली मैं अपनी बात करूं कि मैं अगर चलिए ये वाली बात नहीं करता मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी अब कोशिश ये हो रही है कि मैं अपने दीगर जितने ही मामले थे ना वाइंड अप करते चले जाऊँ, और मैं अपने टोटली की टोटली जो अपनी इनकम है उसको सिर्फ फ्रीलांसिंग में डालूं, या साथ में टीचिंग की तरफ ले आऊँ, किस तरह ऑनलाइन टीचिंग की तरफ उसको मैं ले आऊँ। रीजन इसके पीछे क्या है, मैं इस चीज को जल्दी कर सकूंगा, मैं टाइम लगेगा मैं जल्दी कर लूंगा, क्यों कर लूंगा, मेरा बैकग्राउंड किसका है, आईटी का है। तो सर आईटी का बैकग्राउंड इसलिए आपको ये फायदा मिला, नो क्यों, इसलिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ा रहा हूँ मैंने इसको खुद पहले पढ़ा है,
फिर आपने क्या पढ़ा, मैंने 3 साल पहले ये कदम उठाया था। कौन सा कदम, जो मैं अभी जो मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो कहने की बात इतनी सी है कि देखें, जितने लोगों का ये सवाल है ना कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो एक ही जवाब है, 1.5 घंटे की क्लास मैं लूंगा। ठीक, 2 से 2.5 घंटे से घंटे में आप लोगों से कनेक्टिविटी में रहूंगा। 1.25 घंटे बाद मैं बोलूंगा मेरी कहानी खत्म, आप लोग सवाल करें। अब वो सवाल अगर 2.5 घंटे तक भी चलेंगे ना, तो मैं आपको जवाब दूंगा। कभी थका हुआ तो एक्सक्यूज कर लूंगा, 2 घंटे के बाद गैप देते हैं, आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा, जवाब जरूर मिलेगा मेरी तरफ से, याद रखिएगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। और मैं पूरी रात बैठा होता हूँ, जो लोग कनेक्टिविटी में है उनको अच्छी तरह पता है, और मुझे फजर तक टेंशन ही कोई नहीं है, मैं उनको रात जवाब मिल रहा होता है। हाँ, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर स्पेशली कहता हूँ रात के 12 बजे तक मुझे गैप दे दिया करें, कि इस वक्त मैं ऑनलाइन पे चल रहा होता हूँ कंप्लीटली। तो इस वक्त के अंदर आपको जो भी होगा, हो सकता है आपको दूसरा आंसर कर रही हूँ। तो मैं बात को जरा क्लोज करता हूँ, अपने दीगर स्टैट्स की तरफ मूव करता हूँ। आप ये मत समझिएगा मैं एक साइड रख के इतना कुछ बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुछ यहाँ पे कह रहा हूँ। ध्यान में ये रखिएगा कि आपने 1.5 घंटा मेरे साथ बैठना है। आप इसकी फिक्र नहीं करिएगा, मैं 1.5 घंटे में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर रिपीट करूं, जो ये समझते हैं कि जी फिर एक बात को क्लोज करता हूँ कि जी वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो जवाब इतना सा है कि आप कैसे नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के छोटा सा काम कर लें, वो क्या, 1.5 घंटा मुझे दे दें, 1.5 से 2 घंटे मुझे दे दें, और 1.5 से 2 घंटे अपने निकाल लें। एक बार मेरी ली हुई पूरी क्लास को अगर आप चाहें, ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, आपको 2 घंटे बाद इसका लिंक मिल जाया करेगा इसी ग्रुप के अंदर जो आपको बनाया 555 का मैंने। इस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाया करेगा मेरी की तरफ से, और उस लिंक को आप रात में यूज कर लें, दिन में यूज कर लें, कभी भी यूज कर लें, एक बार मेरी पूरी दास्तान दोबारा सुन लें, और अपने नोट्स मेंटेन करने की कोशिश करें। ठीक है, माना कि अभी यहाँ पे आप अगर नोट्स नहीं बना रहे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन करें तो फिर क्या ही बात है, फायदा किसके अंदर, आप ही का हो रहा होगा। तो प्लीज ये करेंगे आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा चंद ही दिनों के अंदर कि हाँ यार हम कुछ सीख रहे हैं। जब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ भी कर भी पा रही हूँ, कर भी पा रहा हूँ, तो सर फिर टेंशन ही खत्म हो गई ना। जब कर पा रहे हैं तो बेचना हम सिखाएंगे ना। 2 कोर्स में साथ में लेके चल रहा हूँ, एक कौन सा होगा, मैंने आपसे कहा एक कोर्स चल रहा होगा आपका फाइबर का, जो कि मैं स्टार्ट में आपको साथ लेके चलूंगा, ताकि आपके दिल में ये वाली बात खत्म हो जाए कि यार मैं जहाँ पे ये सीख रहा हूँ कि जी मुझे स्किल तो मिल गई, अब मैं स्किल को बेचूं किस तरह। इसी के लिए मैं आपको साथ में फ्रीलांसिंग का कोर्स भी साथ में स्टार्ट करवा दूंगा, ताकि जहन में बन जाए कि यार इस तरफ तो सीख रहे हैं, इस तरफ स्किल हमें सीखने को मिल रही है जो हमें यूटिलाइज करनी है, तो इस तरफ हमें स्किल ऐसी मिल रही है उसको हम बेच को, जिसको मैं किस प्लेटफॉर्म पर जाकर किस तरह सेल करना है, बेचना है। ये दोनों को मैं साथ लेकर चलूंगा, दीगर चीजें आपकी कनेक्टिविटी में आती रहेंगी। 5 महीने का मैंने आपसे वादा लिया है, और मैंने साथ साथ आप सबसे मैंने यही वाली बात कही है कि 5 महीने फिक्स कर कीजिएगा। 5 में छठा महीना भी लग सकता है अगर आप लोग असाइनमेंट लेट होते हैं, या फिर कोई दीगर भी छुट्टियां वुट्टियां के बीच में कोई आ जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये आपसे क्लियर लिखा है, छठे महीने का मैं आपसे चार्ज कुछ नहीं करने वाला, तो आप लोगों का 5 महीने का पैकेज है, बस वही है। उसी में पूरी कहानी होगी, तो आपका आगे से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है जी। अब मैं बटन थोड़ा सा आगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जो कोई सवाल मुझे अभी तक स्क्रीन पर और नजर आ नहीं रहा, कोई भी सवाल हो आप लोग टाइप कर दीजिएगा, फिर रिपीट करो, मुझे जो समझ में आएगा मैं आपको सुबह आंसर कर दूंगा, लगेगा कि जी थोड़ा बाद में करना चाहिए तो बाद में कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं वेबसाइट से आगे निकलता हूँ। मैंने आपको वो सुहाने बाग तो दिखा दी कि वेबसाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपसे ये कहा कि जनाब आप जो हैं वो अपनी वेबसाइट को प्रायोरिटी देंगे, सोशल मीडिया को साइड में कर देंगे, तो मैंने कहा ही, याद रखिएगा एक बार, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपसे अगली बात करूं कि आप एसईओ की तरफ हम जाएंगे, कि एसईओ क्या भला है। देखिए आपने कभी देखा हो, जब आप जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, आप जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो जब सर्चिंग कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर आप, आपने अक्सर देखा होगा जी, आपको सर्चिंग करते हैं तो आपको जिस ढूंढ रहे होते हैं तो आपको टॉप पे ना वेबसाइट मिल जाती है। अब जो टॉप पे आपको वेबसाइट मिल रही होती है, उसमें क्या होता है जी, कि होता ये कि आप गए यहाँ पे, आपने लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने एंटर कर दिया। अब ऑनलाइन शॉपिंग लिखने के बाद देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गई, जहां पे इतनी सारी लिस्ट आ रही है, तो ऊपर देखिए टॉप पे बस क्या आ रहा है, होम शॉपिंग पे क्या आ रहा है, डॉट पे क्या आ रहा है, देन दराज आ रहा है, देन टेलीमार्ट आ रहा है, एंड देन नाहिद आ रहा है, फिर सो ऑन चल रहा है। तो ये कौन डिसाइड करता है, बेसिकली ये कौन डिसाइड कर रहा होता है कि भाई कब किस वक्त किसकी कहानी चलानी है, किस वेबसाइट को ऊपर दिखाना है, किसको उसके नीचे दिखाना है, किसको उसके नीचे दिखाना है, किसको उसके नीचे दिखाना है। इसके लिए हम 2-3 वर्ड यूज कर रहे होते हैं। एक वर्ड हम यूज करते हैं सर्व। सर्व में क्या होता है कि एआई बॉट्स होते हैं, इसके गूगल के जो पूरा मैकेनिज्म सेट कर रहे होते हैं जी, कि किसको ऊपर लेके आना है, किसको नीचे लेके आना है, रैंक के ऊपर, ठीक है ना। रैंकिंग इनकी चलती रहती है। अब रैंकिंग जो चल रही होती है, जो रैंकिंग यहाँ पे चल रही होती है, डिसाइड कौन करेगा, गूगल डिसाइड करेगा, गूगल की बॉट्स डिसाइड करेंगे कि एआई बॉट्स पर यहाँ पे काम कर रहे होंगे। लेकिन एक बात सुन लें, फेसबुक की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा इंस्टाग्राम को बैठा दें, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की बात कर रहा हूँ आपसे, या फिर फाइवर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अपना अपर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ऐसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर आप नीचे करके स्क्रॉल डाउन करें, आखिर में आप आएंगे तो देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या, पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हमारी फील्ड के अंदर एक बात कही जाती है, एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। हमारी फील्ड के अंदर एक बात कही जाती है कि अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपकी प्रोफाइल, अगर आपका कुछ भी सोशल मीडिया का अकाउंट ही क्यों ना हो जो टॉप पे रैंक कर रहा है इस वक्त, अगर वो आपके सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे दिख गया, तो फिर उम्मीद है कि उसको कोई नीचे लाके देख ले। लेकिन अगर फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे चला गया ना,
तो हमारे लिए, हमारे बस वर्ड्स में ये कहा जा रहा था कि आप सबने इसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया, किसी ने आके नहीं देखना। सेकंड पेज पे आप खुद सोच लें कि आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे जाते होंगे। कोई भी नहीं जाता होगा। अच्छा मैं जाता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ये बहस एक अलग है। शॉर्ट टाइम ये समझ लें कि कौन जाता है, डेफिनेटली कोई भी नहीं जाता। जब आपको समझ में आ गई बात यार मैं तो नहीं जाती, मैं तो नहीं जाता, तो इट्स मीन दैट कि आपको खुद तो कहाँ पे रैंक करवाना है, आपको खुद को फर्स्ट पेज पे लाकर रैंक करवाना है। अब यहाँ पे देखिए ये हो सकता है शुरू में जब आपने वेबसाइट को बनाए, वेबसाइट तो आपकी बन गई, आपने वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन सीख लिया, बट सीखने के बाद क्या हुआ, सीखने के बाद ये हुआ कि जी बन तो गई, अब वो देख रहे हो तो आपको 5 ही पेज मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। आपने देखा जी 5वें पेज में मुझे अपनी वेबसाइट नजर आ रही है शॉप रैक्स के नाम से, अब मैं क्या करूं यार, सुनो मैं 5वें पेज से इसको फर्स्ट पेज पे किस तरह से लेकर आऊं, इसी को हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कंप्लीटली आपको सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट को एसईओ करने के बाद 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पेज से उठा के फर्स्ट पेज पे लेके आना है। सवाल यहाँ पे ये बनता है, जैसे अगर हम फर्स्ट पेज पे लेके भी आ गए तो फिर क्या वो फर्स्ट पेज पे स्टेबल रहेगी? जवाब नो। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कोई भी स्किल सीख ले, उस स्किल को सीखने के बाद अगर उस स्किल को आप कंटिन्यू ना रखें तो वर्जन्स बदलते रहते हैं, चीजें आगे निकलती रहती हैं। टेक्नोलॉजी इस वक्त, ये दौर इस वक्त का चल रहा है, ये आपका इंतजार नहीं करेगा, ये आगे निकलता रहेगा। आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, आप खुद पीछे रह जाएंगे, लेकिन दौर आगे निकल जाएगा। याद रखिएगा ये वाली बात, कोविड का टाइम था, टीचरों को हम समझा समझा कर थक गए थे कि खुदारा ये सुन को सीख लो, ये वर्ड 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 को सीख लो, ये उर्दू की तमाम छोटी छोटी चीजें इनको सीख लो। समझ नहीं आती थी बात, कुछ लोगों ने जॉब्स छोड़ दी अपनी भाई इस अना के अंदर कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हमें सब कुछ करके दो फिर हम करेंगे। कुछ लोग समझदार थे, जिन्होंने फाइट करी, उन्होंने सीखा उसको उसको किया, सुनी, हम आईटी वालों की बातें भी सुनी, मैं बहुत थैंक्स थैंक्स करता हूँ उन लोगों का, हमारी बातें भी सुनी और सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने सीखा। आज उनको कितना फायदा हुआ उन लोगों से खुद पूछ लें, आज वो आपने खुद टाइपिंग अपनी कंप्लीटली खुद कर सकते हैं, पूरे पेपर की टाइपिंग आप खुद कर सकते हैं। और जब वो आ जाते हैं ना टीचिंग करने के लिए, तो पहले सवाल ये किया था, डू यू नो हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उर्दू का टीचर होगा, डू यू नो हाउ टू यूज इन पेज? आप बोलोगे नो, नहीं, अल्लाह हाफिज, यू कैन गो नाउ, आप ऐसे जा सकते हैं। हमारे हमारे स्कूल के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट में आपका कोई काम नहीं, ठीक। वो अलग मसला है कि जी आपको आईटी डिपार्टमेंट है, टाइपिंग डिपार्टमेंट की कहानी है, वो आपको करके दे रहा है, कुछ भी है, लेकिन आपकी मोहताजी खत्म हो जाती है। आप अपनी तमाम चीजों को पीपीटी पे लेके आ जाए ना, जिंदगी आपके सामने आती है। बात को एंड करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एसईओ का मतलब सिर्फ क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है। याद रखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की नहीं होती, सर फिर किसकी होती है? हम फाइवर पढ़ेंगे अभी आगे, अपवर्क भी पढ़ेंगे, फेसबुक भी पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम भी पढ़ेंगे, टिकटॉक भी पढ़ेंगे। पता है टिकटॉक कितनी गंदी चीज है? बुरी बात अगर किसी ने यूज की, टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत गंदे होते हैं। ये सोच हमारी भी 4 दिन तक पहले तक थी, राइट। लेकिन मैं आप सबके लिए एक बात लेके आ जाऊं, मेरे सेल्फ ने भी जिंदगी में कभी टिकटॉक नहीं आया था, हम इसको नाचने गाने की जगह ही समझते थे, ठीक है। लेकिन आप यकीन कीजिए नहीं कीजिए, इस वक्त हम मजबूर हैं कि हम टिकटॉक का इस्तेमाल भी करते हैं, टिकटॉक की मार्केटिंग भी करते हैं। सबसे टॉप लिस्ट के ऊपर अगर SMM के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कोई प्लेटफॉर्म चल रहा है तो उसका नाम है टिकटॉक। कोई बहस नहीं कर सकते आप। लेकिन जब मेरा टिकटॉक आप उठा के देखेंगे इंशाल्लाह, जब उसको आप स्क्रॉल करेंगे तो बयान, नात, बयान, आईटी, ये सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना? क्यों? कि आपको ये बात अब समझ देनी चाहिए कि सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। और आपने अक्सर वेबसाइट पे देखी होगी कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज, और कुकीज देखा होगा, आपको लगा होगा अरे वाह बिस्किट्स आ गए, वाह एक्सेप्ट कर लो प्रिंटर तो लगा हुआ नहीं है, प्रिंटर भी हार्ड फॉर्म में कहाँ से आएंगे? खैर जो भी है, कहने की बात सिर्फ इतनी सी यहाँ पे है कि देखें, समझने की बात यहाँ पे ये है कि वो जो कुछ भी वहां पर है ना, वो जो कुछ भी वहां पर है, तो वहां पे ये हो रहा है जनाबे अली कि आपके लिए जो चीजें आपसे एक्सेप्ट की जा रही हैं, उसमें आपके माइंड को जज किया जा रहा है। आप जो स्क्रॉल करते हैं, आप जो सर्च करते हैं, आप जो देखते हैं, उन तमाम चीजों को देखने के साथ साथ वो सारे काम वहां पे हो रहे होते हैं। और फिर आपको आप ही की तरह का रेलिवेंट डेटा दिखाया जा रहा होता है। इफ यू लाइक मूवीज, तो आप मूवीज ही दिखाई जा रही है, बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड सो ऑन, तो आपको वही दिखाई जा रही होंगी। आप नहीं चाह रहे होंगे, आपको दिखाई जा रही होंगी, आपको सर्चिंग हुई है ना। तो ये एक मैकेनिज्म है। इस बारे में भी हमारी क्लास होगी, कुछ हम बातें करते रहेंगे, जितनी थोड़ी सी हमने यहाँ पे कर ली। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में होप्स हो कि आपको बात क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाएगी तो ये एक जगह पे नहीं हो रही, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे हो रही होगी। जी तकादरे में कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह मुझसे हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, खुशी हुई कि आप क्लास में हैं और आप पहुंच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा हमारे पास कौन सा है? ये SMM, जिसकी मीनिंग होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। इसमें क्या होगा? हम पढ़ेंगे फेसबुक को, हम पढ़ेंगे इंस्टाग्राम को, हम पढ़ेंगे टिकटॉक को, हम पढ़ेंगे यूट्यूब को, हम पढ़ेंगे लिंक्डइन को। सर ये मजाक तो नहीं कर रहे? हमें यूट्यूब को, सॉरी फेसबुक पढ़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम तो मैं बहुत अच्छे से चला लेती हूँ सर, आपको क्या पता कितने बराबर से मेरे? अरे भाई आप सब करती होंगी, आपने सब किया होगा, आप सब करते होंगे, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है ना,
तो अच्छे अच्छे को मौत आ जाती है। बच्चों को बचपन में किताबें पढ़ाओ ना, मेरी न्यू बुक्स कब आएंगी, मेरा न्यू यूनिफॉर्म कब आएगा, और एक हफ्ते बाद क्या होता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आपके साथ भी ऐसे ही होगा। शुरू में बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, प्यारा प्यारा लगेगा, और फिर ये देश हमारा है, जान से प्यारा है। फिर अगर गुजर जाने में फिर पता चलेगा कौन कितना प्यारा है। तो कहने की बात यहाँ पे ये है, ये फ्लैग्स जमीन पे पड़े हुए होंगे, झंडियां जमा रोड पे जा रही होंगी, और झंडे डंडे सब यहाँ वहाँ। अदब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने सीखा अपने बड़ों से, अपने सराउंडिंग के अंदर, अदब के आगे कुछ नहीं है भाई। तो हमारा फर्ज है, बीइंग अ टीचर, हम लोग बच्चों को समझाएं, बात गाइड करेंगे, बेटा सब कुछ करें, लेकिन अदब का सबको मिलजुल खातिर रखें। खैर सामित बाद में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो अब फेसबुक का इस्तेमाल जो आप करते हैं, जो मैं करता हूँ, जो हम सब करते हैं, वो अपनी जगह पे, बट फेसबुक को समझ इस्तेमाल करना है कि जी पैसे आएंगे, सीखना पड़ेगा, राइट। तो पैसों को तो खैर साइड में कर दें, बेशक इन द एंड हम सबका जहन में यही होता है जी पैसे कमाने हैं, कोई शक नहीं है इसमें, पैसे ही कमाने हैं, अर्निंग ही करनी है। $100 मतलब 27 से 28 हजार रुपए, $365 मतलब कि पाकिस्तानी 1 लाख रुपए, ये फिगर याद कर लें, जहन में बिठा लें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, $100 27 से 28 हजार रुपए, और $365 पूरे 1 लाख रुपए। ठीक, ये फिगर पढ़ने जो हो सकता है, लेकिन जहन नशीन कर रहा हूँ, खुद सोचने 1 लाख रुपए और 365, 365, 3 हजार नहीं बोल रहा, 300 बोल रहा हूँ। तो क्या हम ये भी नहीं कर सकते? हो सकता है, लेकिन अब बात ये कि सर क्या ये 1 साल के अंदर बन जाएगा? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा रहता है, आप कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मास्टर्स हम किसी एक चीज नहीं करते हैं। मोंटेसरी से लेके मैट्रिक, इंटर, टाना ढिमकाना, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, डबल मास्टर्स कर दिया, आखिर में निकलता क्या है जी, एमए इंग्लिश है, एमए मैथमेटिक्स है, एमए कंप्यूटर है, ठीक है ना। एक जगह पे आप निकल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाली कहानी होती है कि आप इतने सारे मॉड्यूल्स को पढ़ते हैं, इन द एंड फिर आपको समझ में आती है बात कि हाँ यार, मैं तो बना फेसबुक के लिए, ओहो टिकटॉक पे क्या कर रहा था मैं। ये चीज निकल के आपको सामने एंड बात चल रही होगी कि जी आपके लिए बेस्ट क्या है। लेकिन याद रखिएगा, जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि इसके अंदर एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, और वो क्या मैटर करती है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपको बात करना आती है, आप क्लाइंट को बात करके तमाम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, तो याद रखिएगा, गोरे से आपको मिलने का मौका नहीं मिलेगा, गोरे से आपको बात करने का मौका मिलेगा। बात करने के लिए वॉइस कॉल पे भी आप कम जाएंगे, सारी बात गुफ्तगू कहाँ फरमाएंगे, आप चैटर फरमाएंगे। तो अगर आप बात ही नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, बेइज्जती प्रोग्राम। आपको काम तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप अपने काम को बेच नहीं पाए, क्यों? बात नहीं करना आती ना यार। फिर हम सर क्या करें, हमें काम तो अच्छा आ गया, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल हमारी वाकई में अच्छी नहीं है, हम बात नहीं कर पाते, तो सर आप करेंगे ना क्या? एजेंसी क्रिएट करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ यू विल क्रिएट एजेंसी। आप एजेंसी क्रिएशन करने के बाद आपको एससी वाला बंदा अलग से मिलेगा, फिर एसएमएम वाला बंदा अलग से मिलेगा, वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन का अलग से मिल रहा होगा, एंड सो ऑन। और हर बंदे की अपनी नीश होगी, अपने नीश पे काम कर रहा होगा, और आपकी एजेंसी प्रॉपर्ली रन कर रही होगी, सबका परसेंटेज डिवाइड होगा, सब अपने अपने काम में जीते होंगे। बट अगर आपके पास सारी नॉलेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? लॉलीपॉप। क्यों? आप नहीं निकल पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ मैं, इतनी डिटेल में बात मैंने वहां पे भी नहीं की, कहाँ पे भी नहीं की, जिनको मैंने ट्रायल क्लासेस दी, फिर आप माशाल्लाह सारे सारे जो यहाँ पे जो है ट्रेड है, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे, देखिएगा प्लीज, ये मैंने किया आगे, देखिए अब क्या बोल रहा हूँ, इसकी ब्लॉगिंग मैंने कर दी इसके साथ। अरे भाई मैंने क्यों कर दी? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आप जो कुछ भी यहाँ बेचेंगे, जिस तरह की सर्विसेज भी यहाँ पे दे रखे होंगे, जो कुछ भी यहाँ पे कर रखे होंगे, देखने की हद तक तो ठीक है, जगह दिखाने में अच्छी हैं, लेकिन जब बाय करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आ जाओ मेरी दुकान पे, मतलब अपनी वेबसाइट पे उसको लेकर आ जाएंगे। क्यों जी? आपकी दुकान पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक चीज नहीं है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव मल्टीपल डील्स, यू हैव मल्टीपल ऑफर्स ओवर देयर। बात समझ में आ रही है? मैं आगे निकालता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आ गई जी गूगल की, गूगल एडसेंस, यूट्यूब। यहाँ पे क्या होगा जी, इसकी भी जो कहानी होगी ना आपकी, आप एड सेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको लिंक करके, इंटरलिंक करके कहाँ ले आएंगे जी, आप वेबसाइट पे लेके आ जाएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जी एफिलिएट मार्केटिंग। किसी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? कोई एक भी अगर कह सके तो वन लिख के सेंड करें, किसी को पता हो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, किसी एक को भी पता हो यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है जी। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। एफिलिएट मार्केटिंग की मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है जनाब के, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक रेफरल दिया था, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जी मेरे कोर्स की कीमत जो है वो इस तरह से है, कोर्स का डिवीजन इस तरह से किया है कि 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 1 मंथ। और मैंने आपसे ये कहा था कि जितने लोग भी अपने भी यहाँ पे मेहनत करके, मेहनत आप करेंगे, कोर्स मेरा होगा। मेहनत करते किसी, अगर आपके यहाँ पे मेहनत करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो जब वो यहाँ पे ज्वाइनिंग कर देगा, उसके ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होगा, मैं आपको 1000 रुपीज जो कि मैं एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे उसकी पेमेंट वापस आएगी, और बैंक पेमेंट में से 1000 रुपये निकाल के फौरन आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा। और हमने किए अलहमदिल्ला, सबको ही कर दिए, एक आध कोई रह गया हो
तो लिस्ट में यहाँ पे चल रहा है, उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। जिनकी आज जिनकी हुई उनकी कल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया कि एक मेरा कोर्स है जिसको हम खुद बेच रहे हैं, ठीक, एक कोर्स है जो मैं खुद बेच रहा हूँ, ये वैसे का अलग हो गई। जो भी हम कोर्स को सेल ही कर रहा हूँ ना, आप तो यहाँ पे जो आए हैं, कोई भी यहाँ फ्री में आकर बैठा हुआ, सेल ही कर रहा हूँ बेटे, राइट। तो जो भी सेल मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर आप लोग जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, वो यहाँ पे एफिलिएट में आ गए। आपने द्रास पे जाके एक प्रोडक्ट बाय करी, और जब बाय आपने उसको कर लिया, तो आपका प्लान ये होगा कि आपके दोस्त उसको देखा, उसने कहा यार जबरदस्त क्या चीज तुमने निकाली यार, मुझे ये ना यही वाला आइटम मुझे भी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है। उसने कहा जी आपने एक आइटम बाय किया, लेट्स सपोज यहाँ पे ये बाय कर ली, ये आपने कहा जी मैंने बाय कर लिया, क्या चीज है, डॉक एंड स्टैंड है मोबाइल फोन के लिए। आपने फ्रेंड को देखा, सर तुमने कहाँ से मंगाया यार ये, तो मैंने दराज से मंगाया है। तो क्या दराज एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करता है? जवाब, जी बिल्कुल करता है। कैसे करता है? सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आपने ये करना है जरा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, दराज एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम क्या चीज होती है भाई? वो ये होती है कि आपके फ्रेंड ने देखा कि जी आपके पास स्टैंड है, बड़ा पसंद आया उसको, उसने कहा तुमने कहाँ से लिया है, मुझे ही मंगवा दिया भाई, मंगवा दिया प्लीज यार, मुझे देखने अच्छे नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आ रहे। आपने कहा टेंशन नहीं, कोई नहीं, मुझे लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक के यहाँ पे जाकर ऑर्डर कर दे। लेट्स सपोज ये आइटम समझ लें 2,500 रुपए का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 2,500 रुपए का है। आपने जब ये लिंक अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया, तो उसने ये क्या किया, इस लिंक के बिहाफ पे ऑर्डर कर दिया। तो उसने भी कितने का मंगा लिया, उसने भी 2,500 रुपए का मंगा लिया। लेकिन जब उसने 2,500 रुपए का मंगाया ना ये, तो इसकी चूंकि आपने एफिलिएट लिंक अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया था, वो आपके दिए हुए लिंक के बिहाफ पे उसने बाय किया। तो दराज ये बोलता है, अलीबाबा ये बोलता है, अली एक्सप्रेस ये बोलता है, दुनिया के अमेजोन ये बोलता है, ईबे ये बोलता है, दुनिया की तमाम वेबसाइट्स बोलती हैं हम आपको एफिलिएट प्रोग्राम देंगे। एक तो वो जो हम बेच रखे हैं, एक वो कि जो हमारे चीजों को आप बेचेंगे। अरे सर मुफ्त में क्यों बेचते हैं, आइए बेचिए। आपने क्या किया, आपने ये लिंक अपने फ्रेंड को दिया, आपका फ्रेंड ने इस लिंक से ऑर्डर किया, 2500 रुपए की सेम प्राइस में उसने वो चीज मंगवा ली, वो हैप्पी है। उसको पता भी नहीं होगा आपके अकाउंट में उसके बेचने की वजह से 3 से 4 500 रुपए आपको दराज ने आपके अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिए। आपके अकाउंट में वॉलेट में 400-500 रुपए आ गए। वो किस बात के आ गए? क्योंकि आपने इस दराज के अंदर आ जाके एफिलिएट प्रोग्राम को क्रिएट किया, तो आपके वजह से ये दराज का एक आइटम बिक गया, अमेजोन का एक आइटम बिक गया, ईबे का ये आइटम बिक गया, अलीबाबा का बिक गया, अली एक्सप्रेस का बिक गया। बात सामने आ गई। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग कहना बहुत आसान लग रही है, वाओ किस्म का फैक्टर है ये। दराज तो हम छोटी बात कर रहे हैं, जब हम डॉलर की बात करेंगे तो कहाँ की बात करेंगे, अलीबाबा की बात करेंगे, अली एक्सप्रेस की बात करेंगे, अमेजोन की बात करेंगे एंड सो ऑन। तो एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से की जाती है हम आपको सिखाएंगे। और मजे की बात क्या, इसका भी आरो घुमा के मैं कहाँ ले गया, इसका भी आरो घुमा के ले गया अपनी वेबसाइट पे। क्यों यार, जाहिर सी बात है, जब मैं एफिलिएट प्रोग्राम के तहत एक चीज बेच रहा हूँ, तो क्या मैं एक ही चीज बेच रहा हूँ? क्यों भाई, मैं एक चीज क्यों बेचूंगा? मैं बोलूंगा आओ और भी बहुत कुछ रखा है मेरी दुकान के अंदर। जब वो आपकी वेबसाइट पर आया, जो कि बेस ही कर रही थी एफिलिएट के लिहाज से, तो उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 12 चीजें और दिखी, उसको कुछ और भी समझ आया। डेफिनेटली वो आपके लिंक पे क्लिक करते गया, जब वो ऑर्डर कर देगा तो क्या होगा, आपके अकाउंट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम की वजह से जब उसके पास से मैसेज जाएंगे, उनके पास पहुंचेंगे, फौरन से शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एफिलिएट प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ, या आप खुद इसकी पावर देख लें। लेकिन इसको करते किस तरह से है यूज, किस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपके तमाम लिंक जो आप जनरेट और क्रिएट करेंगे उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये तमाम बातें आपको सिखाई जाएंगी प्रॉपर तरीके से। और साथ साथ क्या करेंगे, हर जगह पे मैं कनेक्टिविटी एक ही चीज के साथ कर रहा हूँ, याद रखिएगा वो क्या है, वेबसाइट क्रिएशन। तो याद रखिएगा वेबसाइट क्रिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको हम लेके चल रहे होंगे। अगली बताते हैं जी फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। फ्रीलांसिंग को हम साथ ही शुरू करेंगे, वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन के कुछ टाइम बाद, ठीक है। लेकिन शुरू होगी तो फिर क्या होगा, वो शुरू होगा तो फिर ये होगा कि आपको बताया जाएगा फ्रीलांसिंग के लिए कि जी आप अगर आपके फाइवर पे अकाउंट बना के मुंह देखते हैं तो क्या होता है। ऐसे तो नहीं होता ना, आपको एसईओ सीखनी है ये वाली। जब एसईओ को सीख के आप निकलेंगे ना आगे, तो देन यू विल हैव टू कम टू नो हाउ टू सेल ऑन फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होता आप अकाउंट खोल के बैठ गए तो जी बिक रहा है। इस तरह तो आपके पास व्हाट्सएप के बाद व्हाट्सएप बिजनेस भी आ गया। तो व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएं, वट एवर यू वांट सेल, आप जाएं, लगाएं, सो बैठ जाए सुकून से, खरीद लेंगे लोग। अप्रोच कहां तक रहेगी आपकी, अप्रोच रहेगी सिर्फ आपके वो लोग जो आपके व्हाट्सएप की हद तक हैं। तो क्या व्हाट्सएप ने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया कि आप इसको सेल कर सकें? ये है, अब आपने देखा होगा व्हाट्सएप भी बोल रहा है कि आप एड्स रन करें। व्हाट्सएप भी आपसे कहता है बिजनेस अकाउंट के अंदर कि आपने प्रोडक्ट्स को एड रन करें। आप वो भी कर सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली पैसे खर्च करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा लोगों को दिखाएंगे। अब वो कैसे दिखाएंगे, स्टडी करें इसको। अब अभी एक चीज व्हाट्सएप ने और भी लॉन्च कर दी है, क्या व्हाट्सएप ने शेयर कर दिया है, स्क्रीन शेयरिंग। जो मैं जूम पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सेम चीज हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम किसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी पढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप ने स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी है, लेकिन मुझे इतना खास मजा आया नहीं, और मैं नहीं समझता कि इतना कामयाबी रहेगी। हाँ छोटे मोटे काम के लिए ठीक है,
किसी को सिखाने के लिए कोई मसला आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, या टीचर इंडिविजुअली किसी को अगर पढ़ा रहा है तो उसके लिए वाकई में आसानी होगी कि वो अपने उसी की स्क्रीन शेयर कर ले, क्या कहते हैं यार, मोबाइल फोन की डाटा का उन्होंने अंदर रखा हुआ है तो उसी के बिहार में टीचिंग कर ले। लेकिन ये बात तो पक्की है ना, क्या व्हाट्सएप आपका बिजी हो जाएगा जब तक क्लास रहेगी, जब तक बिजी रहेगा। तो मुझे ये समझ में आती है यहाँ पे बात कि जब ऐसा कुछ होगा तो आपको एक सेलफोन परचेस करना पड़ेगा अलग से, जिसमें आप एक नंबर लेकर अलग से डालेंगे, पढ़ाने के लिए यूज कर रहे होंगे। मुझे तो ये लगती है कहानी, बस सेम नंबर कोई भी नहीं चाहेगा उसका मुस्तकिल बिजी रहे। ठीक, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कहानी हो सकती है। बहरहाल नॉट बैड, एक ऑप्शन आया, अच्छा आया, सस्ता आया। मैं जब प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ जूम का, तो मतलब क्या है, $60 पर मंथ में पे कर रहा हूँ। और मैं मुस्तकिल 3 साल से पे कर रहा हूँ उनको, तो इसलिए उन्होंने मुझे फ्री कर रहा हूँ, डिस्काउंट देकर $45 पर मंथ मेरा जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्यों पे कर रहा हूँ, मुझे पता है, मेरी है, डेली में 3 क्लासेस दे रहा हूँ, 2 क्लासेस में निकाल रहा हूँ, ले रहा हूँ, मेरे लिए तो वो है। और मैं अपने, मेरी क्लास 6 घंटे की कनेक्टिविटी में रहेगी, 6 घंटे की कनेक्टिविटी में रहेगी, डिस्कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं होगी, प्रीमियम वर्जन है भाई, 40 मिनट से बाद खत्म नहीं करेगा इसको ये। और बेशुमार ऑप्शन में और भी मिल रहे होते हैं, तो पैसे खर्च करने का फायदा आपको होता है। जब मैंने आज से 3 साल पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग के पूरे कोर्स को 1.5 लाख रुपए में किया, तो क्यों किया, आपके सामने बोल भी रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, और बोल्ड स्टेप भी अलहमदिल्ला मैंने ले लिए कुछ, और सब नजर आ रहा है, मुझे उससे बताने की जरूरत नहीं है। आसान बात नहीं होती आपको कुछ बोल्ड स्टेप लेना, लेकिन लिए अलहमदिल्ला। और इसलिए नहीं लिए, इसलिए बिल्कुल भी नहीं लिए कि जी लोगों को दिखाया जाए, इससे लिए कि वाकई में जरूरत पड़ गई थी। तो बात करें कि इतनी सी कि जब कर सकता है ना इंसान, तो मैं भी इंसान, आप भी इंसान, और मेरे जो सीनियर्स रहे और जो साथ में चल रहे हैं सब इंसान, सबके लिए पॉसिबल है। बट डेली 2 घंटे, मैं सीरियसली कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर डे के अंदर आप 2 घंटे निकालने में कामयाब हो गए, तो याद रखिएगा, लाइफ चेंज अपनी आप खुद कर लेंगे, और दुआ देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज फ्रीलांसिंग मैंने आपको क्लियर किया थोड़ा सा कि आप ऊपर जितना भी कुछ सीख रहे हैं, जितना भी कुछ सीख रहे हैं, तमाम चीजों को बेचने के लिए आप याद रखिएगा, आपके पास जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको फाइवर मिलेगा, अपवर्क मिलेगा। सर क्या फाइबर अपवर्क ही पढ़ाएंगे मिस रेहाना? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। फाइबर अपवर्क के अलावा पीपल पर आर भी है, गुरु भी है, फ्रीलांसर भी है। ये कुछ 5 जना के मशहूर फेमस हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से हम सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन अपवर्क और लिंक्डइन और फाइबर को, इनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बाकी सबको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा मैं। क्यों? इसलिए कि यार आपको समझदार है, जिसको फेसबुक यूज करना आ गया, उसको पता है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब डिफरेंट चीज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज, तरह की चीज मैकेनिज्म चल रहे होते हैं, बस कुछ जगहों पे कुछ चीजें डिफरेंट है, हमें पता है क्या है क्या नहीं, तो आपको समझ में आ जाती है बात, ऐसा नहीं होता कि आप समझ ही ना पाए। ठीक है जी, होप सो यहाँ तक जितनी बातें मैंने की, क्या आपको सब समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो 1 लिख के शेयर करें प्लीज, बताएं कि हम जाग रखे हैं, आपने जगाए रखा है हमें, और बस कर रहे हैं, आपको बर्दाश्त क्या कर सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, सब जाग रहे हैं। अमजद भाई कमाल कर दिया आपने तो यार, भाई को बोलना आता है यार। एनीवेज कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने इतनी इज्जत दी मुझे, इतना ऑनर दिया। अभी आखिर में करूंगा ना, बहुत चीजें रह गई हैं, चला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एकदम बूम करके ऊपर आया क्या, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कौन सी बला है? ईमेल मार्केटिंग को बिल्कुल सुतेले बच्चे की तरह इग्नोर किया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इस्तेमाल की जाती है। क्या होती है डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ही बताऊंगा। ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल इतना किया जाता है कि मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको अपना अकाउंट, इससे उसमें काफी चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। तो देखिएगा, इतनी मेल्स आई भी होती हैं, आई भी होती हैं, आई भी होती हैं, आई भी होती हैं, हम देख भी नहीं रहे होते, फिर एकदम से आके देखते हो फूड गंडा की ऑफर आई हुई है। सॉरी यार, पांडा को मैं गंडा बोल रहा हूँ तो बुरा नहीं मानेगा आप लोग। तो फूड गंडा की ऑफर आई हुई है कि जी आपको 250 रुपए का वॉचर मिला हुआ है। अभी हमने देखा ही नहीं यार, एक मिस हुआ, 2 मिस हुआ, 3 मिस हुआ, अरे भैया तो अभी भी है, 5 दिन के लिए वैलिडिटी है, लो जी फॉरन ऑर्डर फेंक दिया आपने। ऐसा बहुत कुछ होता है। आपको मल्टीपल मिल रहे होते हैं, क्या मिल रहे होते हैं, क्या कहते हैं, आपको चीजें, प्रमोशंस मिल रही होती हैं, जो आपको व्हाट्सएप के यहाँ पे भी शेयर की जा रही होती है, और मैसेजेस वगैरह भी आपको मिल रहे होते हैं। और मेल तो वाओ बूम स्टेप स्टेप है, जो कि हम लोग उतना फोकस नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं लोग। ठीक है, कर रखे होते हैं लोग। ईमेल मार्केटिंग की बहुत यूज की जाती है। ईमेल देखिए, हम एक आपके सामने एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक वर्ड क्या है, SKILL, क्या बोलते हैं उसको, स्कल नहीं कहते, खोपड़ी नहीं, स्किल कहते हैं, ठीक है ना, हुनर। तो स्किल मीन दैट वर्ड कि आपको जो ऊपर जितना भी कुछ दिखाया गया ना, सुहाने बाग, सुहाने बाग नहीं, हकीकत है, इस बाग में फल भी लगेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो ऊपर जितना भी कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, स्किल। अच्छा याद रखिएगा, हर एक बला स्किल है, ये मैं हर एक बला वर्ड यूज करता हूँ। आपको वैसे प्लानिंग क्वेश्चन बताया मैंने, इसके अंदर इतनी स्किल्स हैं, जब मैं दिखाऊंगा तो मत्था घूम जाएगा आपका। ये एसईओ बता रहा हूँ, ये एसईओ इतनी बड़ी तोप चीज है, ये सिर्फ सिर्फ वेबसाइट पे तो रहेगी ही ना, मैंने आपसे जाकर एफबी पे भी चलेगा, IG मतलब इंस्टाग्राम, टीटी, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह हम एसईओ कर रहे होंगे। सर कैसे करेंगे? खुद को भीड़ से तो निकालना पड़ेगा ना, डी एसईओ कहलाता है बस। खुद को भीड़ से कैसे निकाल के दिखाएंगे? आप कुछ तो थके भी कॉमेडी कर लेते हैं, और कुछ तो सस्ती कॉमेडी कर लेते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अभी समझना पड़ेगा हम किस तरह से खुद को लसे निकाल के दिखाते हैं, लोगों में आया होते हैं, लोगों को दिखाते हैं, एक्सक्यूज मी, हम भी हैं, किस तरह दिखाएंगे देखते हैं भी आगे जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। ये छोटे से प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये कहते हैं कि जी आपके पास विजिबिलिटी जो होती है वेबसाइट के हवाले से, सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, प्रोफाइल्स आपकी होती हैं, क्या होता है जी इस पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा होता है। तो ये जी क्या करता है, इतने सारे एरो निकले बाहर, होता है जी कि आप जो फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इस तमाम के तमाम की विजिबिलिटी कहाँ होती है, इन सबसे कनेक्टिविटी में आ रही होती है। ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है इन सबका ताल्लुक इन सबके साथ चल रहा होता है। क्यों का चल रहा होता है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो इन दैट मार्केटिंग। मार्केटिंग किसको दिखानी है, मेरी बात तो पक्की है ना, आपको समझनी पड़ेगी किसको दिखानी है, तो वो इन सबके सामने आ रही होगी। ठीक है जी। अब इससे निकलने के बाद क्या होगा जी, दो तरह की बातें होती है, एक होता है जी ऑर्गेनिक, एक होता है जी पेड एड्स। ऑर्गेनिक क्या बोला है, ऑर्गेनिक ये होता है कि अमजद भाई अब तक जितना भी इस्तेमाल मामला इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक वे में चला रहे हैं अब तक। अल्लाह पाक का बड़ा फजल, मालिक का बड़ा करम, बात में असर रखा है। बात करते हैं लोग समझते हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बस ये बड़ों की दुआएं हैं कि बात करते हैं लोग समझते हैं, फिर आगे जब क्लास में को बात करते हैं तो पता नहीं समझते कि समझते हैं, आप लोग बाद में बताएंगे मुझे। लेकिन ये है कि बात करते हैं लोग समझते हैं, फिर आके देखते हैं और फिर आके अल्हम्दुलिल्लाह फायदा उठा रहे हैं, राइट। तो बात करने की सिर्फ इतनी सी कि ऑर्गेनिक वो होता है जी कि आपने अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और लोग आ रहे हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मामला चल रहा है वो बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च किए बिना चल रहा है। अबाउट टू यू विल सी माई वेबसाइट, देयर इज आपको तमाम का तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। एक वर्ड यूज करते हैं एलएमएस। एलएमएस हम कहते हैं ऐसी वेबसाइट को जिसमें एक टीचर अपने तमाम कोर्सेज बेच रहा होता है, और आप प्रॉपर्ली जाके, अभी मैं आपको लिंक्स शेयर करता हूँ प्रॉपर्ली आपके ग्रुप के अंदर, जो हमारी क्लासेस एंड होती है वहाँ पे लिंक्स शेयर नहीं किए जाएंगे, प्रॉपर्ली आपकी क्लासेस मेंशन हो जाएंगी। क्लास डे 1 पे ये हुआ, 2 पे ये हुआ, 3 पे ये हुआ, 4 पे ये हुआ, 5 पे ये हुआ, 6, 7, 8 पे ये हुआ। whenever you want you can go over there, log in and then you can चेक द रिकॉर्डेड क्लासेस। आपको दोबारा प्ले कर लें, कुछ भी कर लें, फिर सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, मेरी दुकान पे। मतलब दुकान बोले तो वेबसाइट पे मिला करेगा। फिर आपको ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर सारी योजना खत्म हो जाएंगे। जो देखना होगा मेरी वेबसाइट पे आके देखनी मजबूरी है, आपके आके देखना है। जो दुकान मैंने खोली किसके लिए भाई, अरे बस अन्य तो ये सब कुछ आपको वहां दिखेगा इंशाल्लाह। तो क्या हुआ है, एक हो गया ऑर्गेनिक वे, जो आप सबको मैं यहाँ पे लेकर आया, हाँ मेरी बात सुन के यहाँ पे कोर्स तो कर रहे हैं। एक होता है पेड एड्स। अब जब पेड एड्स चलेंगे तो आप लोगों को भी देखेंगे, लेकिन आप लोग मत देखिएगा यार, पैसे लगते हैं भाई, मतलब क्या यार, आप लोग देख लेंगे तो मतलब आप लोगों को तो पता है ना भाई क्या कर रहे हैं। खैर जो भी है, तो फिर आप दो तरह से अपने ऑडियंस को लेके आ रहे होते हैं, ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। ऑर्गेनिक इन शॉर्ट समझ लें वो जिसमें आपको पैसा खर्च करना नहीं कर पड़ते, आप यूं कह लें अपनी जबान के अंदर, जिसमें आप अपना पीआर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां पर आपका पीआर इस्तेमाल हो गया वो आपका ऑर्गेनिक पे हो गया, और जहां पे आपके पैसे खर्च हो गए वो डेफिनेटली आपका होगा पेड एड्स, जिसकी भी यहाँ पे आपके पास ऑडियंस आती है, आपके कोर्स को बाय करती है या फिर आपके प्रोडक्ट को बाय करती है, वट एवर यू आर गोइंग टू सेल। ठीक है जी। होप सो यहाँ तक की तमाम बातें आपने जो क्लियर हो रखी होंगी। अगले स्लाइड पर लिखा मार्केटिंग। मार्केटिंग कौन सी बोला जी, मार्केटिंग में क्या बात चल रही होती है, तवज्जो से देखिएगा प्लीज। यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है कि जी कॉस्टिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन। अच्छा देखिए, आपके पास वर्ड यूज किया कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या होता है, ये किस बला का नाम है, जो वर्ड कॉम्पिटिटर यूज किया जाएगा दैट के जो काम आप कर रहे हैं वो काम दुनिया में अनोखे आप नहीं कर रहे, ठीक, आपके अलावा और लोग भी कर रहे हैं। तो आपसे बेहतर जो कर रहा होगा या आपके साथ जो चल रहा होगा, जिससे आप कम्पीट कर रहे हो, जो मुझे इससे आगे निकलना है, तो डेफिनेटली आप पे क्या कहलाएगा, कंप्यूटर यहाँ पे मार्केट में खिला रहा होगा। इस पे लिखा, हमने लिखा ट्रेडिशनल, आपको समझना है। ठीक है, और ये इतना ईजी है समझना आपके लिए, जब आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे कि आपके पास एक तो हो गया तरीका ट्रेडिशनल का, एक हमने वर्ड यूज किया डिजिटल मार्केटिंग का। तो आपको ट्रेडिशनल में क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या चल रहा है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। लेकिन बस कि दो वर्ड ध्यान में बिठा ले कि दो बातें आपको समझ में आ गई तो हमारी स्लाइड्स अबाउट टू कंप्लीट होने वाली हैं। आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि हाँ यार, कि स्टॉक मार्केट में बाकी दो तरह से ही काम हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको चैट बंद कर रहा हूँ, अगर आप लोग को चैट करनी है तो आप मुझे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है, जो मुझे सेकंड स्क्रीन, मैं पहले बता चुका, मैं दो स्क्रीन यूज कर रहा होता हूँ, मैं दोनों स्क्रीन पे बिजी होता हूँ। तो मैं एक स्क्रीन पे सब आप तीनों को देख रहा हूँ, तीनों मीन टीम को, मीट को, क्या कहते हैं जूम को, और एक स्क्रीन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो वो थोड़ा वहाँ पे ना, मैंने आपकी चैट आपने खोली हुई थी, मैं जरा बंद कर रहा हूँ, आखिर में आपको चैट पढ़ूंगा इंशाल्लाह में। ठीक है, तो कोई चैट करेगा तो कंफ्यूज मत दिएगा, थोड़ी देर में आपको आंसर कर दूंगा मैं, थोड़ा सा आगे निकालता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैंने क्या कहा कि व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आपको पता हो, आपने देखा हो कि जी आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर प्रोसेस होता है, टीवी एड सबने देखे होंगे, बिलबोर्ड्स लगे हुए सबने देखे होंगे। ठीक है जी, आपको रेफरेंस यूज करते देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखा होगा एंड सो ऑन, इसको हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इसको हम क्यों कहते हैं भाई, इसलिए कि आपके पास ये जो कुछ भी चल रहा है ना, बिलबोर्ड की कहानी चल रही है, न्यूज़पेपर की कहानी चल रही है, टीवी एड की कहानी चल रही है, फ्लायर की कहानी चल रही है, ब्रोशर की कहानी चल रही है, जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, हमारे हाथ में पोस्टर आता है, क्या लिखा होता है, शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर। अब मुझे बता दें कि यार मर्दों का इससे क्या ताल्लुक, मतलब कोई समझा दे, मतलब मुझे को बता दे यार। हंसने की जरूरत नहीं है, मैं जो देखा है वो बता रहा हूँ आपको। अपने और भी स्कूल के लिहाज से भी आते हैं, मैं मिस रेहाना, मैंने मतलब कब कहा, लेकिन होता है ना ये, पता नहीं वो जुम्मे की नमाज के बाद ब्यूटी पार्लर खुलेगा इलाके में, तो वो मर्दों क्यों, मतलब जुम्मे की नमाज में क्यों बैठा जाएगा वो,
ये बचपन से लेके आज तक लॉजिक भी समझ में आया नहीं, बहरहाल जो भी है। तो बात देखें यहाँ पे, ये मैंने जो मुहावरा जो मजाक में दिया, ये मजाक में बेसिकली ऐसे नहीं दिया, ये कुछ समझाने के लिए मैंने आपको दिया है कि देखिए आप ये बात समझें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट एंड इंगेजिंग विद योर कस्टमर्स थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया। ये तमाम चीजें हमने इस्तेमाल कर ली आपने इस्तेमाल, कोई बहस नहीं है। मुझे अभी बात बताएं, एक ऐड लगा हुआ है, हम सबने देखा, एक ऐड लगा हुआ है, हम सबने देखा, और वो ऐड क्या है, माशाल्लाह इतनी लेट कौन आया भाई, जरा पहले देखूंगा तो मैं स्कैन करूंगा। चलिए, आई थिंक इंटरनेट का शुरू के साथ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये हुआ कि एक ऐड है, और वो हम सबने देखा, मतलब कि एक ऐड लगा हुआ है। रोड, हम इस्लामाबाद के रोड से ड्राइव ड्राइव करते हुए निकल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप जरा प्लीज आंखें बंद करें, अरे नहीं खोल कर रखिएगा प्लीज, एक्सीडेंट हो जाएगा मतलब। ठीक है, हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते करते ये होता है जी कि एक ऐड हमें लगा हुआ, देखा सामने वो बड़ा सा ऐड लगा हुआ है जी। किस चीज का ऐड लगा हुआ है? एक ऐड लगा हुआ है। अब किस चीज का लगा हुआ है, उसको थोड़ी देर की साइड में करते हैं हम। एक ऐड लगा हुआ है जिसका ताल्लुक, मैं अगर आपसे मैं यूं कहूँ कि जी वॉइस के साथ है सिर्फ, तो अगर वॉइस के साथ है, या कोई ऐड इस तरह का लगा हुआ है, उसका टोटली रिलेवेंट मामला जो है वो गर्ल्स के साथ है। अगर आप कोई ऐड इस तरह का लगा हुआ है जो मामला जो है सिर्फ वुमेन्स के लिए है, आप कुछ ऐड इस तरह का लगे जो सिर्फ बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए लगे हुए हैं, तो मुझे ये बता दो कि बन रहा है कि जो ऐड आपके पास बोर्ड पे आपको दिख रहा है, वो जो ऐड आपको दिख रहा है, वो उसको हर तरह की ऑडियंस देखते हुए निकल रही है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, वो जो ऐड लगा हुआ है, अब उसमें अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि अगर गर्ल्स हाइजीन की बात चल रही है, अब वो एड्स ओपनली लगा हुआ है, अब उसको बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सबके निगाह से गुजर जरूर रहा है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, नहीं गुजर जरूर रहा है ना। आप पे कर रहे हो एक हैवी अमाउंट, और आपको ये तक नहीं पता कि आपका एड न्यूज़पेपर पे चल रहा है, टीवी के ऊपर चल रहा है, फ्लैट्स आपके हाथों में आ रहे हैं, प्रोसेस आपके हाथों में आ रहे हैं, ये किन के हाथ में जाना चाहिए, किन के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं पता, बस बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है। टीवी के ऊपर एक ऐड चल रहा है, फ्रेंड लवली की बात चल रही है, फ्रेंड लवली तो खत्म हो गई, ग्लो एंड लवली आ गई। किसी को पता है ग्लो एंड लवली क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि एक शख्स ने ना केस कर दिया। क्या केस कर दिया? बड़ा मजे मजे की बात है ये। एक बंदे ने केस कर दिया, उसने कहा जी कि आप ये फेयर एंड लवली क्यों कर सकते हैं, मतलब जो लोग काले जो हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका माशरे में कोई मकाम नहीं है, तो कंपनी परेशान हो गई, अब हम क्या करें। ये मजाक नहीं है, कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। ये पूरे केस के बाद फिर क्या हुआ, सामने में आया कि हाँ यार बात तो है, तो उन्होंने कहा कंपनी है भाई, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं पीछे, नाम को क्या करें हम। तो जी वो ब्लैक पीपल्स की वजह से नाम को चेंज करके ग्लू एंड लवली कर दिया गया। ठीक है, तो खैर एड चल रहा है। अब वो जो मेंस के हवाले से करीम है, समझ में आती है मेंस देख रहे हैं। अब जो वुमेन्स के हवाले से, वो सिर्फ वुमेन्स ही देखे ना भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, टीवी पे ऐड चल रहा है, बच्चा बूढ़ा जवान जो टीवी जाके बैठा सब लोग देख रहे हैं। मैं इतना कंफ्यूज आपको सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए कंफ्यूजन हमारे साथ है, फिर हमें चैलेंज आगे पीछे करने पड़ते हैं, या फिर हम देख के बर्दाश्त करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी कि हमें ये नहीं पता कि टीवी के ऊपर चलने वाला ऐड जो है, न्यूज पेपर पे जो ऐड पहुंच रहा है, बिलबोर्ड पे जो बाहर ऐड लगे हुए हैं, उसकी बिलोंगिंग किसके साथ है, हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का खात्मा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये मच एक्सपेंसिव पड़ती है, आज भी यूज की जा रही है, मच एक्सपेंसिव है। लेकिन हम इसमें अपने टारगेटेड ऑडियंस सेट नहीं कर सकते, और बहुत ह्यूज अमाउंट लगा रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगली कौन सी है, मैंने अभी आपसे बात कर ली, वो थी डिजिटल मार्केटिंग। अब जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, तो क्या ये एक ऐसी मार्केटिंग है जहाँ पे लोग खर्चा नहीं कर रहे? तो बड़े बड़े ब्रांड जितने भी हैं, तो क्या वो लोग यहाँ पे आके बेच नहीं रहे? सब बेच रहे हैं भाई। यूनिलीवर यहाँ पे आके क्या नहीं बेच रहा? बाटा यहाँ पे आके नहीं बेचता? सॉन्ग यहाँ पे आके सेल नहीं कर रहा? एरोसॉफ्ट यहाँ पे आके सेल नहीं करेगा? जितने भी टॉप ब्रांड्स आपके पास है, क्या वो सारे लोग यहाँ पे आके काम नहीं कर रहे? बासिल भाई, आपकी एक आईडी चल रही है जलिस के नाम पे, सेकंड आईडी चल रही है, एक आईडी जलिस नाम से एक और चल रही है, सर तीन तीन अकाउंट आपके आ रहे हैं। थोड़े से स्पेक्टर को देखिए, ठीक है, चेक कर लीजिए कंटे कहाँ पे मसला आ रहा है। अच्छा देखिए, अभी तो हम सबको इन कर रहे हैं मसला नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हमें एक जगह पे ना उसको होल्ड करना होगा, इसलिए कि एक आईडी जो आप लोग की होगी, वो ऑथेंटिकेशन में आप लोगों को इन किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इतनी मल्टीपल आप लोग यूज कर नहीं पाएंगे, हो सके कोई इशू आ रहा हो इंटरनेट वगैरह, मैं समझ सकता हूँ बात को, लेकिन नेक्स्ट टाइम में एक ही आईडी आपकी होगी, आपका ईमेल आईडी सब लोगों का मेरे पास होगा। आप अपनी ईमेल आईडी के बिहाफ पे यहाँ पे क्लास में ज्वाइन कर पाएंगे, और किसी और आईडी से आप ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे। जूम में प्रीमियम वर्जन में ऑप्शन में और ये मिलता है कि हम अथेंटिक लोगों को इन कर सकते हैं। अथेंटिक मींस दैट कि व्हेन यू विल साइन इन फ्रॉम द वन प्लेटफॉर्म, आपकी एक आईडी का मल्टीपल जगह पे खुली भी होगी ना, तो आप लोग साइन इन क्लास में कर ही नहीं पाएंगे। तो ये टेक्निकल इश्यूज आप लोग को पहले समझना पड़ेगा कि इसके लिए आप अगर फिर मुझे कहेंगे सर हम तो क्लास में ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे सर, ये तो आपकी तरफ से फॉल्ट है, मैं कहूंगा भाई आप एक जगह पे अपनी आईडी को साइन इन रखे, जो ईमेल आपने हमें दिया है आप उसी से हमारे पास आ सकेंगे। सेकंड कोई वे नहीं होगा कि हम हमारे पास आ सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इतनी सी बात सबसे कहता हूँ, आप सब फैमिली के लोग यहाँ पे होते हैं, आपके में से किसी ने भी कुछ मुझसे बाय किया, तो डेफिनेटली मैं ना तो कैदोबंद लगा सकता हूँ ना पॉसिबिलिटी है। अगर पूरी फैमिली में से किसी एक ने भी कोर्स बाय किया है, तो पूरी फैमिली बैठकर टीवी भी तो देखती है ना, ये कोर्स भी देख सकती है, तो पकड़ने वाला थोड़ी है, तो मसला थोड़ी है इसके अंदर। मैं ये थोड़ी कहूंगा नहीं आप देख रहे हो तो आपका हस्बैंड क्यों देख रहा है, आपकी बेटी क्यों देख रही है, आपका बेटा क्यों देख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन ऐसा
मुमकिन ही नहीं ऐसा कुछ हो सके। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये नहीं हो। मुद्दे मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। हमारा पीछे जो टाइम बचा है काफी कम बचा है। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हमने क्या कहा जी, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, वही वाली सारी बातें होंगी। हमें रीच आउट करना है, हमें एंगेजिंग करनी है। बट कस्टमर की बात जहाँ पे आई, व्हाट्सएप ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भी ना करें, कॉल भी ना करें, अभी वहाँ पे बिल्कुल मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप यहीं पे चैट जो छोड़नी छोड़े, मैं देख बाद में। अब देखिए आगे क्या होता है। इंटरनेट की बात की जा रही है, ईमेल की बात की जा रही है, मोबाइल की बात की जा रही है। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज किए जा रहे होते हैं। अच्छा आगे चलते थोड़ा सा हम लोग। हाँ, फर्स्ट दिया जी सर्च इंजन। हमने भी एसईओ की बात करी। सर्च इंजन, सर्च इंजन का दुनिया में एक ही है, हमें लगता है सिर्फ गूगल ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मल्टीपल है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड मल्टीपल बहुत सारे नाम है, कभी हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। आगे मूव करते हैं इस बार नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट वेबसाइट। ठीक है जी, अगली बात क्या है जी, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया। नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या जी, ईमेल मार्केटिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, मोबाइल एप्स। ये जितने प्लेटफॉर्म्स आपको 4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के दिखा रहा हूँ, सारे प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जनाब, ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बिहाफ के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अमजद भाई इससे बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट ये है कि मैंने एक एड लगाया जिसकी बिलोंगिंग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ थी। तो मुझे पता है फेसबुक की जो एंट्री होती है उसकी एयर लिमिट लिए है, इस एयर लिमिट के बाद वो काम हो रहा होगा। मुझे अगर बच्चों के लेट सपोज कुछ ड्रेसेस सेल करने हैं, मुझे पता है बच्चा देख तो सकता है, पसंद तो कर सकता है, लेकिन बाय करने की एबिलिटी कौन रखता है। बाय करने की एबिलिटी वही रखता है जो 18 साल का होगा, उसका शनाख्ती कार्ड होगा, बैंक अकाउंट होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता होगा, वही बाय कर सकता है। तो मुझे समझनी पड़ेगी बात यार, दिखाने की हद तक मैं एक सेट कर सकता हूँ कि यार इतने साल तक का, चलो जी 15 साल तक का बच्चे से लेके मैं जो चीज सेल करने जा रहा हूँ वो 40 एज तक के लोग जो है वो देखें उसको। अच्छा जैसे मेन देखें, वुमेन्स देखें, भी देखनी पड़ेगी। अगर हम कपड़े बच्चियों के बेच रखे हैं तो मसला ही कोई नहीं है। हम ऑडियंस सेलेक्ट कर लें जी कि हम जो है एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसके एक चलो हैंडबैग हम सेल कर रहे हैं जिसकी बिलोंगिंग जो है वो गर्ल्स के साथ है, और हैंडबैग है भी इस तरह का जो कि शॉपिंग वगैरह भी जाने के लिए यूज किया जा रहा होता है, लेट्स सपोज शादी ब्याह में जाने के लिए यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। उसका स्कूल से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बिलोंगिंग किसी भी तरह की नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने कहा जी किससे कितने साल तक ये बच्चे स्कूल से निकलती है बाहर, और कॉलेज लाइफ में आती है, और यूनिवर्सिटी लेवल तक कब तक जाती है, और ऑफिस वगैरह में जॉब कब तक करती है। तो एक आपने एज फैक्टर सेलेक्ट किया और वुमेन की कहानी सेलेक्ट कर ली, टारगेटेड ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर दिया। जब कर दिया तो क्या हुआ, आपको समझ में आ गया ना कि ये कौन लोग देखेंगे, ये यही लोग देख रहे होंगे। छोटी सी मिसाल, मैं बैठा हूँ गुलशन के अंदर, ठीक। मैं गुलशन इकबाल में बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे एक मोबाइल शॉप स्टार्ट करी। जब मैंने यहाँ पे एक मोबाइल शॉप स्टार्ट करी, मैं गुलशन में बैठा हूँ, गुलशन ब्लॉक, लेट्स ब्लॉक ए में बैठा हूँ। अब ब्लॉक ए में बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं क्या करूंगा मैं, मुझे ऐड रन करना है। जब मैं ऐड रन करूंगा तो मैं सिर्फ ऐड पे, बूस्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड लगा दूंगा। मतलब कराची देखे, लाहौर देखे, इस्लामाबाद देखे, रावलपिंडी देखे, गुजरात देखे, भाई भाई वहां पे मेरी दुकान का ताल्लुक है यार। क्या ताल्लुक है, कोई बता दे मुझे, अभी तो मैंने ऑनलाइन काम भी शुरू नहीं किया उसके ऊपर, मैं क्यों करूंगा ये बदतमीजी। ठीक, क्या करूंगा भाई, मुझे तो दिखाना है कि जी मेरी दुकान है मोबाइल फोन की, मेरी तो दुकान है लेट्स सपोज दूध की। अब दूध लेने बंदा कहाँ से आएगा, आगे पीछे दाएं बाएं से। मैंने कहा जी 10 किलोमीटर आगे, 10 भी ज्यादा हो गया, 3 से 5 किलोमीटर बहुत होता है, 3 से 5 किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं मैं अपने टारगेट सेट किया। और फिर क्या करूंगा, कितने साल से लगा दूंगा, 15 साल से लोगों को लगा दूंगा। दूध लेने 15 साल का बच्चा आएगा, आ तो सकता है, लेकिन क्या होता है अब्बा नहीं लाएंगे तो लेने आ रहा होगा, राइट। तो मेजोरिटी की बाइंग पावर किसके पास होती है, हमें ये भी देखना पड़ता है। तो हम इस एक एक फैक्टर सेट करेंगे, मेजोरिटी लेडीज दूध बाय करने आती हैं, बहुत कम ऐसा होता है, रेशियो है लेकिन बहुत कम है। तो किसको टारगेट करेंगे हम, मेंस को टारगेट करेंगे। मेंस का हमें एज क्या रखनी है, हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए ये सारी बातें मैं आपको छोटी छोटी बता के बताने चाह रहा हूँ कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, आपके इख्तियार में होता है बट एवर यू आर गोइंग टू सेल, आपने वो ऐड किसको दिखाना है। आप वो एड मेंस को दिखेगा, वो मेंस को दिखेगा, राइट। अब उसके साथ मेंस को दिखेगा, वो मेंस को दिखेगा, या फिर आगे अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं तो जी ये एड्स आपके पास वो किस एज से किस एज तक के लोगों को दिखेगा। फिर उसके बाद वहां से बात की जाए तो जी ये किस एरिया में दिखाया जाएगा। मेरी मोबाइल की दुकान जो है, फिजिकली लोग बाय करने के लिए वहां पर मेरे पास आ सकते हैं। मेरी दूध की दुकान लेट्स सपोज है, फिजिकल लोग बाय करने के लिए उसको आ सकते हैं। एक गुलशन में है, एक जौहर में है, एक नॉर्थ में है, एक नॉर्थ नाजियाबाद के अंदर है। तो क्या करूंगा मैं, पूरे कराची का नेट चला दूंगा, बेवकूफ हूँ क्या मैं गुलशन में चलाऊंगा अपने दुकान के चारों तरफ के लिए, जौहर पे चलाऊंगा अपनी दुकान के चारों तरफ के लिए, नाजियाबाद में चलाऊंगा अपनी दुकान के चारों तरफ के लिए। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा, मैं कैंपेन्स बनाऊंगा, एड रन करूंगा। बात होप सो थोड़ी थोड़ी बात में मैं आपको मुख्तसर निकाल के दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या मिलता है एड्रेस करने का। तो जवाब क्या है, चाहिए एड्स हम कहाँ कहाँ चलाएंगे सर, सब जगह चलाएंगे। आपका ये एड वेबसाइट पे भी चलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम इस्तेमाल कर रखे होंगे, ईमेल मार्केटिंग भी हम कर रखे होंगे, मोबाइल एप्स पे भी हम इस्तेमाल कर रखे होंगे। सर कैसे जल्दी कर रहे हैं आप, 5 महीने आपसे लिए ही मैंने इसी बात के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी जो कोई कंफ्यूजन है ट्रेडिशनल के अंदर और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तुम इससे कंफर्म कर ले प्लीज, फिर रिपीट करो।
वन और टू खेलना है, तो मसला ही कोई नहीं है। अगर तो कंफ्यूजन है तो फिर आप मुझे बता दें जी है, और अगर नहीं है तो फिर मतलब यूं कर लेते हैं ना, अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन लिख दें, नहीं है तो वन लिख के सेंड कर दें बस। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वन लिख के सेंड कर दें, वन लिख के सेंड कर दें। अगर कोई इशू नहीं है, सब चीता चल रहा है, अमित भाई क्या पढ़ा रहे हैं आपने, तो मतलब पहली क्लास में 5 महीने की फीस बराबर कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जज्बाती नहीं हो आप लोग, तो इतना नहीं हो रहा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट लेके आते हैं। ऐसी छोटी सी ना ये सीन मामला जरा देखिएगा, उसको देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने, है ये कोई डायलॉग नहीं मारा, मतलब हम भी कह सकते हैं इसमें क्या हो गया यार। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहानी हो गई बड़ी प्यारी प्यारी सी, क्या कि जी यहाँ पे लिखा ये ना, ये जो रिजल्ट मेरे पास है ना, ये वाला आई थिंक 2013 का है, मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो पुराना डाटा मेरे पास है, रिजल्ट जब कभी देख लें जरा कुछ देखिएगा। हाँ 2020 का, ये 2020 का डाटा मेरे पास है, तो ये करंट नहीं है। 20 मैंने जब स्टैट्स बनाई थी ना, तो ये 2020 का डाटा में मिला था। ये 2020 डाटा के अंदर क्या लिखा है समझिएगा जरा प्लीज। 194.8 मिलियन के करीब पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन बताया गया था कि उस वक्त थी। मजे की बात क्या थी, सीओडी किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे, सीओडी किसे कहते हैं, सीओडी किसे कहते हैं, सीओडी किसे कहते हैं, चैट पे को बताएगा मुझे ये बात। सीओडी कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, फूड गैंडा वाला की वजह से सबको पता है ये बात, क्योंकि फूड पांडा ने सबको बता दिया ये। मैं प्लान कर रहा हूँ सर, मैं पांडा के बाद गैंडा ही निकालूंगा, बेफिक्र है आप, अगर मैंने लॉन्च किया तो गैंडा ही लॉन्च करने वाला हूँ, परेशान की बात नहीं है। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। तो आपके पास दराज ने और कुछ मुख्तलिफ दीगर प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, जिनकी वजह से हमें सुकून ये हो गया कि 90% लोग सीओडी पर ट्रस्ट करते हैं। सीओडी पे ट्रस्ट करते हैं मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है जी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीओडी पर ट्रस्ट करते हैं की मीनिंग यहाँ पे ये कि ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो सर जब ऑनलाइन शॉपिंग ये लोग करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी तो हो गई आसान, हमारा सब दिमाग बिल्कुल सुकून में आ गया, रिलैक्सेशन में आ गया जी, कि जब ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं तो हम इतने बड़े मार्केट हमारे पास है, हम काम कर सकते हैं, फिक्र की कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी। और इस सीओडी में होता है क्या, दराज पता है आपसे क्या बोलता है, दराज बोलता है आपसे जनाब, मुझसे चीज बाय करें, बाय करने के बाद अगर आपको 15 दिन तक वो चीज समझ में नहीं आती तो उस चीज को बाय बाय करें, मतलब रिटर्न बैक कर दें आप। लोग ये तक हरकत करते हैं, हम जब गारमेंट्स पे काम कर रहे थे हमने खुद ये हरकतें देखी है। हमारे पास जब आइटम रिटर्न बैक होकर आता था, तो पता चल जाता था भाई ये यूज हुआ है कि नहीं हुआ। आपको पता है कपड़े के अंदर थोड़ी सी वो आती क्या आती है, वो वाली चीज नहीं रहती, थोड़ा सा कपड़ा ढीला टाइप का हो जाता है। ठीक है, और सेकंड थिंग इज दैट आपको स्मेल पता चल जाती है कि भाई किसी बंदे की बॉडी की स्मेल इसमें है मौजूद, या कोई परफ्यूम यूज किया गया है, सब पता चलता है यार। लेकिन मसला क्या है, क्या सर आप उसको रिटर्न बैक करते थे, रॉन्ग, हम नहीं करते थे, क्यों हमें पता है यार, 520 बेचे, अगर 10 गंदे लोग मिल भी गए जिन्होंने वापस कर दिया, तो 4 से 90 लोगों को तो हमने भेज दिया ना, उनके पास तो हमने कमा लिया 10 पीस खैर हो गई यार, डिस्कार्ड कर दिया। बात समझ नहीं आपको, बिजनेस यूं किया जाता है। आप जब ऑनलाइन पे काम कर रहे होते हैं, नॉट दैट कि जी आप 10 गंदे लोगों की वजह से, जो भाई मोबाइल फोन मंगाया, मोबाइल फोन में जूता जूता रखा हुआ आ गया, ईंट मिली हमें, ईंट, आईफोन तो मिला ही नहीं हमें, क्या करें हम। इसलिए अब शुरू कर दी गई है क्या, इंश्योरेंस। बहुत चीजें हो गई है, बहुत सारी कंपनीज दे रही है। इस बारे में हम आऊंगा तो आप लोग क्लासेस में आएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर इस बारे में हम बात करेंगे क्या कुछ किस तरह से हो रहा है। ठीक है जी, तो मुख्तसर 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 बात करने से बिजनेस ये है कि आपको समझना सिर्फ ये है कि जब आप काम करने कराने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो आपके पास इतनी अच्छी ग्राउंड सेट हुआ हुआ है कि टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हुई हुई है। अब आपके लिए ऑनलाइन काम करना इतना आसान हुआ हुआ है कि लोगों को ना ट्रस्ट वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया जी, का ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स, अब ये मैं इस बारे में बात ना करूँ तो बेहतर है, ये हम सारी बातें ऑलरेडी कर चुके पीछे। ठीक है, थोड़ी सी से बताऊंगा, उसमें आपको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वो क्या है यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है कि रीचिंग द राइट ऑडियंस। देखो ये हमने बात कर ली ना, हमें राइट ऑडियंस तक मूव करना है, नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारे एड्स से पैसे जाया हो रहे होंगे। ठीक है ना। अच्छा, आपके पास एंगेज का मतलब ये होता है कि जी आपके पास एक बंदा आपसे एक चीज बाय करने के लिए आया, तो सर एक दफा बाय करने के लिए आ गया, ये कमाल नहीं था, दोबारा बाय करने के लिए आया, ये कमाल था। ठीक है, आप मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक एक्शन, मतलब कि जी आती हैं लोग आपके पास, आपके दुकान पे रखी हुई जिसको देखते हैं बट बाय नहीं करते, आप उसको मोटिवेट किस तरह से करेंगे, ये अब आपकी बंदा कमाल होती है बात करने की, या फिर आपके अपने एड्स के अंदर ऐसा आप कंटेंट दिखाते हो कि लोग उसको बाय करके ही वहां से मूव करते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये जो बात हो रही है स्पेंडिंग करने की एड्स की कंपनी की, तो हमने इस बारे में डिटेल में जाके बात करने की, पैसे जो आप खर्च कर रहे होते हैं वो आप पर डे 1000 करेंगे, 5000 करेंगे, 1000 करेंगे, 500 करेंगे, ये क्या देखिएगा, हम जो काम करने जा रहे हैं ना, सब कुछ अपने लिए करने नहीं जा रहे हैं, हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं इसमें फ्रीलांसिंग प्लस है। तो हमें ध्यान में दोनों बातें रखनी है। इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑन बिजनेस, तो हम सब कुछ अपने 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 मामले पे अप्लाई कर देंगे, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, फिर वैसा होगा जनाब कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होगे। मैं आपको थोड़ी सी ना, मैं थोड़ी सी दिखाना चाहूंगा, टाइम कितना टाइम आपस है,
ये मैं इस पर डेडलाइन ना बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं ऑलरेडी इस बारे में बात आपसे कर चुका हूँ, मुझे पता है मैं कर चुका हूँ, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये तो खैर मैं बात करनी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ जबरदस्त। आप तो पहले फ्रीलांसिंग की तरफ, तो फ्रीलांसिंग मैंने आप देखिए एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे आप, ये देखेंगे खबर पे आते हैं। अच्छा मैम सॉरी, मैं अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता यहाँ पे, इसलिए कि अगर मैंने पर्सनल अकाउंट खोला तो आगे जाके बताऊंगा ये मसले मसाइल क्या होते हैं, ठीक है। एक मैंने बनाया था डमी अकाउंट आप लोगों के लिए, हम बात करेंगे इस बारे में ना आगे जाके, ये क्या मसले मसाइल हो सकते हैं इसके अंदर। फाइवर के लिए, अपर के लिए, और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो इस्तेमाल की जाती है फ्रीलांसिंग के लिए, याद रखिएगा उसके लिए एक बात, इफ यू वांट टू रन टू अकाउंट्स आप नहीं कर सकते। क्यों सर? इसलिए कि आप एक लैपटॉप पे, एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट रन कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर? इसलिए अगर आपने एक अकाउंट से निकलने के बाद सेकंड अकाउंट को रन करने की कोशिश यहाँ पे की तो फाइवर आपका दोनों अकाउंट बंद कर देगा। तो सर अगर हमारे पास दो अकाउंट पे हमने काम करना होगा तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू बाय टू पीसेस, टू लैपटॉप्स। सर हम तो एजेंसी हैं, हम 7-8 लोग काम करते हैं तो 7-8 लोग क्या एक लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेटली नॉट। ठीक है ना। मैंने क्लास 6 में कहा व्हाई नॉट, जवाब क्या है? मेरी जान। मैंने कहा वाह यार क्या बात है, क्लास 6 के बच्चे और जवाब देखो इनका। ये हाल ही की मिसाल है, वेकेशन से पहले। खैर इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो कहने की बात इतनी सी यहाँ पे है कि आपके फाइबर पे मैं आता हूँ और थोड़ी सी मैं आपकी आंखें खोलता हूँ, फाइबर पे आने के बाद देखें किस किस किस्म की स्किल हो सकती है, थोड़ा सा ये देखें। मेरी बात ऑलमोस्ट एंड हो गई, मैंने स्लाइड्स आपको और मजीद नहीं दिखानी, ठीक है। बस फाइबर पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्किल्स कितने कितने किस्म की है, थोड़ा सा ये देखें। और मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा। मेरे पास 15-20 सवाल तो मेरे सामने लाइन क्यू में लगे हुए हैं, पहले इनका आंसर करूंगा। साथ में बीच में अगर कुछ बोलना चाहेगा तो प्लीज आप बोल के ही बात कर सकते हैं, और शर्माना चाहेंगे तो आप शर्माते रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं नहीं शर्माऊंगा, चला मैं बिना शर्माए बोलता रहूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। देखिए आपके पास मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, टॉप पे लेके आता हूँ, माउस ओवर करता हूँ यहाँ पे। माउस ओवर करते लिखा हुआ है लोगो एंड ब्रांड डेंटिव। अब यहाँ पे पहुंचे देखें लिखा हुआ है एक लोगो डिजाइन, देन ब्रांड स्टाइल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ देख लें आप। एक कैटेगरी आपके पास आगे लोगो की, सेकंड कैटेगरी आपके पास आगे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की। यहाँ पे हम क्या इसके अंदर, यहाँ पे हम क्या इसके अंदर, फिर हम क्या इसके, आप देखें ये एक ना ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर कितनी सारे स्किल्स मौजूद हैं। क्या ये स्किल्स जो दिख रही है क्या इतनी ही है? नहीं भाई, इसके अंदर ये अजाब मतलब इतना भरा पड़ा है कि आपका दिमाग घूम जाएगा अभी। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, यहाँ पे क्या है देखिए, ये सब कुछ लोग बेच रहे हैं भाई। उर्दू जिनको आती है वो उर्दू बेच रहे हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बेच रहे हैं, कुछ लोग उर्दू के वॉइस ओवर करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग राइटिंग कर रहे हैं। जो उर्दू वाले बिल्कुल भी समझेगा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आए ढूंढे देखें क्या क्या यहाँ पे कंटेंट किस तरह का यहाँ पे क्रिएट कर, राइटिंग इस पे आएगा और यहाँ पे आके देखें लोग क्या क्या किस तरह के यहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं, ट्रांसलेशन वगैरह एंड सो ऑन। फाइवर खुल के आप देखेंगे ना आपको तमाम अफसर, हम इसमें से हम क्या पढ़ेंगे देखिए यासिर भाई, जवाब यहाँ पे इतना सा है कि हम क्या पढ़ेंगे, हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे ना। हम इनमें से कुछ स्किल्स को उठा रहे हैं और उस स्किल को भी खत्म करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा भाई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वेबसाइट। हमने जो स्टार्ट वेबसाइट में शुरू किया हमने वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। तो वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन हमारा फर्स्ट मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होगा, राइट। मैं फर्स्ट क्लास ही आपकी वेबसाइट से शुरू करूंगा। तो मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मैंने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस हमारी कहानी है, ये वो कहानी है जिसपे हम अपनी वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक। लेकिन डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ नहीं आएंगे। कुछ हम थ्योरी क्लासेस देंगे फ्रीलांसिंग की भी, कुछ हम थ्योरी क्लासेस देंगे इसकी वेबसाइट की भी, और कुछ हम थ्योरी क्लासेस देंगे हर मॉड्यूल की। फिर हम शुरू करेंगे। देखिए काम सीखना, मेरा मकसद आपको काम सिखाना हरगिज नहीं है। मेरा आपको दोनों चीजें सिखाने का मकसद है, काम को सिखाना भी है, फिर काम को बेचना किस तरह से ये भी सिखाना है। दोनों बातें आपको समझ में आएंगी। और प्लस सर, प्लस क्या, इफ यू आर अ टीचर तो सर बेचे ना, किसने मना किया आपको? ये भी तो एक स्किल है। मैं टीचर हूँ ना, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, राइट। और मैं अपने स्कूल की जॉब्स दोनों की वाइंड अप कर चुका मतलब कर चुका, क्यों कि मैं रात भर फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ और मगर की बात ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ। उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक। मेरी रूटीन टीचिंग की ही चल रही है और रात भर मेरी जो होती है वो क्लाइंट से चल रही होती है, क्या करने की, फ्रीलांसिंग करने की। आप टीचर है ना, तो टेंशन क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स मेंटेन करें। नोट मेंटेनेंस करने में मैं ही हो सकता है आपको किसी न किसी एक मॉड्यूल के लिए हायर कर लूँ। मैं कई दफा अपने ग्रुप में ये बात अनाउंसमेंट कर चुका कि खुदारा आइए मुझसे कुछ मॉड्यूल से लीजिए। हर बंदा हर फन वाला नहीं बन सकता। वन मैन शो मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं मजीद कब तक करूंगा, और ये कामयाबी की बात है भी नहीं, आपको पता होगा ये बात। काम अच्छा कौन सा होता है? एक वर्ड यूज किया जाता है, पैसिव इनकम। जब तक हमारे हाथ पैर अल्लाह ताला ने सलामत रखे हैं, अल्लाह ताला हम सलामत रखे, हम कमा रहे हैं, हमारी फैमिली उस पर फैमिली चल रही है, उस पर हम भी ठीक ठाक चल रहे हैं, अल्लाह ताला ना करे हम किसी मेडिकल इश्यूज का शिकार अगर हो गए, फिर क्या होगा? वो इनकम तो रुक गई ना जो आ रही थी। कोई भी किसी जो घर में बैठा के खिलाता पिलाता है? नहीं सर। आपको सिर्फ एज ही ज्यादा हो जाए, आप खटक रहे होते हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खटक रहे होते हैं आप, आपके अंदर से एनर्जी सिर्फ खत्म हो जाए, बोलते हैं किस बात पे पैसे हम आप लोगों को दें। तो बात समझिए आप, तो हमें जो मेन चीज करनी है वो क्या करनी है? पैसिव इनकम जनरेट करनी है। पैसिव इनकम क्या होती है सर? अब मैं बैठा हुआ हूँ और पैसा आ रहा है, नहीं अब मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे अंडर में मेरे नाम, मैंने अपने नाम को चलाया, कैश किया, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन और मस्जिद ग्रुप स्टार्ट करता हूँ, कुछ को मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ को आप लोग पढ़ा रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद। सभी कुछ पॉसिबल है।
तो अपने आप को जरा जहन को खोलें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और कोई एक ऐसा बिजनेस जरूर स्टार्ट करने की प्लानिंग करें, वो आपका एक ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, इसे ना हम शॉपिफाई पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, मैंने शायद यहाँ पे जिक्र नहीं किया। वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन के अंदर शॉपिफाई भी पढ़ रहे होंगे। शॉर्ट में बताऊं तो शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर टोटली ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट ही बना के काम कर रहे होते हैं। वो एक बड़ा सुपर जगह मानी जाती है। जब आप वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन पूरी कर लेंगे ना, तो आप समझ लेंगे 60 to 70% आपको शॉपिफाई कंप्लीट हो गया। फिर जब शॉपिफाई में आपको लेके जाऊंगा तो उसकी चंद ही क्लासेस होंगी और आप वाह हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ी सी अगर चाहिए तो आपको दिखाया था, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो मैंने आपको जो बताया समझ में आया। हमें क्या करनी है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है। आज अगर मैं काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिंदगी भर अगर मैं फ्रीलांसिंग करता रहा तो बहुत बुरी बात है। क्यों बुरी बात है भाई? बुरी बात इसलिए कि जब तक मैं काम कर रहा हूँ पैसे तो जब तक ही आ रहे हैं। ठीक है, जगह मैंने एक एजेंसी क्रिएट कर दी, अभी है ना, ये सब कुछ मैंने आपको बढ़ाना है। भी मैंने हमारे मॉड्यूल्स में काफी कुछ शामिल है। जब मैंने एजेंसी क्रिएट कर दी तो क्या होगा, मैं बैठूंगा, मैंने एजेंसी क्रिएट कर दी, मैंने एक ऑफिस बना दिया, वहां पे हर तरह के लोग आके काम कर रखे हैं। और डेफिनेटली क्या हो रहा है, अब मैं लीड कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं वेबसाइट पे काम करता हूँ, मुझे काम करने में मजा आता है, मेरे लिए वेबसाइट बेहतरीन चीज है, मैं वेबसाइट पे काम करूंगा। तो बाकी चीजों का सर क्या होगा, मैं पॉइंट करूंगा ना लोगों को। किसी चीज को कमीशन बेस पे करूंगा, किसी को सैलरी बेस पे करूंगा, किसी को परसेंटेज बेस पे करूंगा। और मेरी जैसे भी वो लोग काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं लोग, ऐसे ही कर रहे हैं। मैं आपको यूं कहूँ ना कि लोग यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग के अंदर $5 से काम शुरू करते हैं। किसी को नहीं पता हो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, ये बात मुझे आज बतानी नहीं थी, बताया था मैं आपको। फाइवर की मीनिंग पता है आपको क्या है? फाइवर निकला 5 से। 5 की मीनिंग आपको पता है क्या है? 5 की मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये $5 तक का आप काम यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। $5 से कम यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको फाइवर कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, फाइबर की मीनिंग्स यहाँ पे क्या है? फाइबर की मीनिंग्स यहाँ पे ये कि $5 तक का काम आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। $5 से कम आप यहाँ पे ऑफर नहीं कर सकते। $5 से ऊपर आप जितना भी करें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको छोटी सी बात क्लियर कर दूं, जो आप $5 से काम स्टार्ट करते हैं ना, वही काम आप एक वक्त में जाके $50 पे बेच रहे होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? प्रोफाइल मेंटेन आपकी हो जाती है सर। ये $5 पे आपने स्टार्टिंग करी, ये $5 पे बंदे ने लिखा भाई 1K। 1K मतलब 1,000 से प्लस ये बंदा $5 में काम कर चुका है। तो आप मुझे बताएं, जब इस बंदा एक क्या कहते हैं अपनी ऑफर को 16 देखें, 16 उसके बाद भी ऑर्डर क्यों भी लगे हुए हैं, 16 ऑर्डर क्यों भी लगे हैं, मतलब 16 भी उसके बाद काम रखे भी हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि ये बंदा अगर 1,000 से प्लस काम कर चुका है, 1113, 1103 ये काम कर चुका है, अपने प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है, और 16 उसके बाद काम भी रखे हुए करने के लिए, तो ये बंदा अकेले कर रहा होगा? जी नहीं, इस बंदे ने टीम जनरेट की होगी पीछे। हो सकता है ये बंदा खुद काम भी ना कर रहा हो। एक गिग है लोगो बनाने की, 1103 वो बना चुका है। $5 के लिहाज से आप इसी को मल्टीप्लाई करें, आपका दिमाग स्टार्ट हो जाएगा ये फिगर कहाँ जाकर रुकता है। ठीक, और दूसरी बात क्या करने की क्या है, क्या ये बंदा अकेले काम कर पा रहा होगा? ये 16 जो 16 लिखे हुए 16 ऑर्डर इन क्यों नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या ये अकेले कर रहा होगा? जी नहीं, इस बंदे ने 2 3 4 5 लोग हो सकते हैं जो एक ऑफिस लेके बैठे हुए होंगे एक जगह पे। और क्या होगा, ये अकाउंट चल रहा होगा, ये वाला अकाउंट, इस अकाउंट के बिहाफ के ऊपर, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तानी है। ये खुशी की बात होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम मेरे सीनियर्स कहते हैं ये बात, मैंने खुद भी रिसर्च की इस बात के ऊपर। अपर के ऊपर, फाइबर के ऊपर 70% लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। छोटी फिगर की बात नहीं कर रहा, 70% कह रहा हूँ। 70% पाकिस्तान आपको मिलेगा, जिधर से एक इंट उठाएंगे ना पाकिस्तान नजर आ रहा होगा, जो उठाएंगे पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। हमारे लिए बात फख्र बात है ये। ठीक है, 1 घंटा पहले इस बंदे ने अपनी लास्ट डिलीवरी दी है, और इसका रिस्पॉन्स ये कि 1 घंटे के अंदर आपसे कांटेक्ट कर लेता है। बंदा इंग्लिश बोलता है, बिलोंग ये बंदा पाकिस्तान से करता है, और 19 से ये काम कर रहा है। जनवरी 19 से ये बंदा काम कर रहा है, और इस वक्त ये ऑनलाइन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और इस बंदे की कहानी क्या है जी, ये बंदा इस वक्त 1103 के करीब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है अपने। 1427 एक्चुअल फिगर यहाँ पे आ रही है। ये अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, 4.9 की रेटिंग है, और 16 ऑर्डर इन क्यू आ रहे हैं। रिपीट कर दूं, इस बंदे के काम क्यों एक बंदा क्या कहते हैं, इसका काम क्यों एक एक बंदा अकेले नहीं कर रहा होगा? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये मैंने चीज आपको बढ़ानी है, 1 डे डिलीवरी। मतलब ये काम जो करके देता है ना आपको, ये एक दिन में करके दे देता है। खैर इसको रोकते हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं हूँ, बस यहाँ पे इसलिए मैं लेकर आया थोड़ा सा दिखाने के लिए कि जी आप सब भी यही वाला काम कर सकते हैं। आप सब भी इस तरह से आगे सेल कर सकते हैं। आप सबके लिए भी सब कुछ पॉसिबल इस तरह से करना। और सब कैसे होगा? डेफिनेटली एक दिन की जर्नी ये नहीं है, 5 महीने मैंने आपसे मांगे, बस 5 से 6 महीने आपने मेरे साथ चलना है। ठीक, याद रखिए, फिर रिपीट करो, साथ चलना है, आगे नहीं भागना है, पीछे भी नहीं रहना है, साथ साथ चलना है। साथ साथ चलते चलते अगर आप कहीं पर अटकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपसे कोऑर्डिनेशन बनाऊं, आपसे कम्युनिकेशन करता रहूं, आप गायब हो मैं आपको मोटिवेट करूं, आपसे डिस्कशन करूं। लेकिन अगर आप गायब गायब मिले और कोऑर्डिनेशन आप लोग को नहीं रहा, तो याद रखें एक हद तक तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा, कोशिश करूंगा आपको मैं हेलो हाय भी करूं, बातचीत भी करूं, सब कुछ करूं। लेकिन बावजूद इसके भी अगर आप गायब हो गए तो बताएं फिर मैं क्या कर सकता हूँ? डीमोटिवेट आप में नहीं होना, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है,
अब मैं इससे पहले कि कोई और बात करूं, मैं बात तो वाइंड अप करता हूं और क्वेश्चन आंसर तरफ मूव कर जाता हूं। सवालात आपके जहन में जो भी चल रहे हो, जिनके पास सवाल मेरे नजर स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, मैं वो आंसर करना शुरू कर रहा हूँ। माइक में आप लोगों को ऑलरेडी आई थिंक अलाउ मैंने किया हुआ है, नहीं किया हुआ देख लेता हूँ मैं। माइक आप लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, अलाउ कर दिया आई थिंक मैंने, आप लोगों को देख लीजिएगा। किसी ने अगर क्वेश्चन करना है मुझसे तो वो काइंडली कर ले, ठीक है। मैं आपके चैट का आंसर इतनी देर में कर रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइक ऑन करके क्वेश्चन किसी ने करना हो तो मुझसे क्वेश्चन कर ले। जितना मैंने आपको बता दिया आज आज के लिए ये बहुत है माशाल्लाह से, ठीक है। और दीगर दीगर चीजें हम आगे जाके देखते हैं अपनी क्लास के लिहाज से। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, मिस सिन्हा का फर्स्ट सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस सारी हमारी क्लासेस के जो डेज होंगे, तो देखें डेज आपको जो होंगे वो TTS में होंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये 3 दिन में रखूंगा। अच्छा, क्लास टाइमिंग्स क्या होंगी? आज मैंने आप लोगों की क्लास 10 बजे की रखी है, लेकिन हो सकता है मैं आपको कंफर्म टाइमिंग्स अनाउंस कर दूं। कंफर्म टाइमिंग्स मीन दैट कि यही होगा, मैं अनाउंसमेंट जो करूंगा वो ये करूंगा कि आपकी क्लास 9:30 बजे स्टार्ट होगी और 11 बजे वाइंड अप कर दी जाएगी। अब ये क्लास यहाँ टाइमिंग का थोड़ा सा आ रहा है, आधे घंटे का, ठीक है। 9:30 हम इसलिए रखते हैं ताकि इशा की नमाज लोग पढ़ के आ सके। खुद मुझे मुझे ही पढ़ने थोड़ी उससे हो रही होती है, पढ़ के आ सके मैं नमाज। और 10 बजे अगर हम करते हैं तो मसला काट रहे सर, नमाज पढ़ के आधे लेटते हैं, आंख लग जाती है। तो इस चीज से ही बचना होता है। जो ऑफिस वाले यहाँ पे लोग हैं, वीक में 3 दिन निकालने हैं बस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिंदगी को चेंज करने के लिए वीक में 3 दिन निकालने हैं। और जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो हवा में तीर नहीं चला रहा, वो खुद अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहा है, स्टेप्स ले रहा है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो बंदा आपसे बात कर रहा है हवा में तीर नहीं चला रहा, वो बंदा खुद अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है और स्टेप्स ले रहा है। इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। हम पाकिस्तानी है, हर चीज खटकती है हम लोगों को, ये बड़ा मस्त है, ठीक है। शॉर्ट सिंपल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपसे 3 दिन मांगे आप ही की भलाई के लिए। ये मोटिवेशन मैं आपको हर दफा बार कर रहा हूँ। 3 दिन निकालने, और 3 दिन भी इस तरह से निकाल लीजिएगा कि 3 दिन के अंदर आपने करना सिर्फ इतना सा है कि जी 1.5 घंटा मुझे देना है, और फिर क्या करना है, 1.5 से 2 घंटे मुझे देने के बाद उसके बाद आपने जितने सा काम छोटे से ये करना है कि उसके बाद आप जाइएगा सुकून से। जाने के बाद क्या कीजिएगा, अगले टाइम के अंदर आप नेक्स्ट डे के अंदर आप चेंजेस ये कीजिएगा कि चेंजेस क्या कीजिएगा कि वही 1.5 घंटा बाद में निकाल लीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन करने के साथ साथ आपको बेनिफिट ये मिलेगा जनाब कि आपके पास 10 तरह के सवाल आएंगे, आप व्हाट्सएप छोड़ देंगे। नहीं दूं जवाब तो शिकायत कीजिएगा, देर सवेर हो सकती है लेकिन जवाब जरूर आएगा। नहीं हो सकता कि जवाब ना आए, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग करते जाएं प्लीज। 3 दिन जो आपके लोगों के होंगे क्लास के, वो इस तरह से होंगे कि जी अल्लाह भला करे कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। TTS मैंने आपसे कहा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अच्छा, मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होगा कि 3 दिन जो आप लोगों के होंगे सिर्फ 3 दिन ये वाले होंगे। मैं 3 के साथ एक चौथा दिन ऐड करूंगा स्मूथली ना, 1 महीने तक आप लोगों को तंग नहीं करूंगा। 1 महीने बाद क्यों करूंगा कि याद रखिएगा, जो भी हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उसकी स्टार्टिंग जो होगी ना थोड़ी बोरिंग आप लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं आपको बोर करूं। क्यों? सिर्फ आप लोगों को, वो कहते हैं ना किताबी कीड़ा बनाना, यहाँ पे मैं टूट से कीड़ा आप लोगों को नहीं बनाऊंगा। पहले मैं आपको भरपूर बोर करूंगा शुरू की 1-2 क्लासेस के अंदर। बोर मीन्स दैट व्हाट, मैं आपको पूरी अवेयरनेस दूंगा कि आपने किस तरह से अपने तमाम चीजों को समझना है। समझ के जब आप फ्री हो जाएंगे ना कंप्लीटली, आपको समझ आएगा हाँ यार फाइवर ये होता है, अपवर्क ये होता है, वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन ये होती है, उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मैं आपको टूल्स की तरफ लेकर आऊंगा। तो दोनों चीजें होंगी, अप्स एंड डाउन लगा रहेगा। तो ये चीजें आपने देखनी है, और किसी ने अगर इग्नोर करने की कोशिश की इस बात को तो उसके लिए मसला बन सकता है, ठीक है। देखते हैं सैटरडे का हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह मालिक है। इनके डेज इस तरह से इसलिए आ रहे हैं कि मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में ऑलरेडी बिजी हूँ, क्लासेस मेरी चल रही है, लेकिन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें, देख लेंगे चल तरह। वो बात भी आपकी बिल्कुल जायज है। अच्छा, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई और सवाल आपके पास है तो काइंडली करते रहे, जो मुझे नजर आ रहे हो आंसर कर दूं। रेहान भाई, आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब सिर्फ इतना सा है कि संडे जो मैंने आपसे कहा ना, वो ये कहा कि मैं 4th डे में अगर लेकर आऊंगा। सैटरडे को तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वीक के बीच में कुछ दिन निकाल के आपसे कहूंगा कि मैं इस दिन आप लोग आ जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को संडे को स्पेशली को 2-3 घंटे की क्लास रखूंगा। रीजन क्या होगा, मुझे जब नेक्स्ट मॉड्यूल कोई भी स्टार्ट करना होगा ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं होगा मैं आया फेसबुक पे ले गया दिखाया बढ़ाया निकल गया, नो। मुझे उससे पहले आपको एक थ्योरी क्लास देनी पड़ेगी, जिससे मैं आपको प्रॉपर तरीके से कुछ बातें बहुत जरूरी बता सकूं। फिर मैं उसके बाद ही प्रैक्टिकल क्लास की तरफ जाया करूंगा। ये कभी भी नहीं होगा मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाऊं, फेसबुक की तरफ आ जाऊं, टिकटॉक की तरफ आ जाऊं, नहीं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात चल रही होगी, देखिए मैंने अगर आपको ये चीज सिर्फ सिखानी हो, चूज करना सिखाना हो, तो ऑलरेडी आप खुद भी जानते हैं। मैंने आपको सिर्फ सिखाना नहीं है, मैंने तो आपको बनाना सिखानी है क्या एजेंसी, तो अलहमदिल्ला मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ और काम चल चुका। 7 तो हम लोग मिलकर भी अलहमदिल्ला काम कर रहे हैं, 7 लोग। 7 लोग मिलकर अलहमदिल्ला भी हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यही सेम काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रखे हैं। मैं अकेला वन मैन शो नहीं कर रहा। अब 7 लोगों की वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कुछ और लोग करते हैं, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन मैं करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई और बंदा कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है, ब्लॉगिंग के लिए एक बंदी रखी हुई है, कंटेंट राइटिंग के लिए एक बंदी रखी हुई है। सब कहाँ पे काम कर रहे हैं? सब अपने घर में बैठे काम कर रहे हैं। ये है खूबसूरती ऑनलाइन काम की, सब रिमोटली अपने घर में बैठे काम करते हैं। हम सब आपस में जूम पे कनेक्टिविटी में रहते हैं। एक पैकेज हमने बाय किया हुआ है,
सब कनेक्टिविटी में रहते हैं, जितनी देर चाहे हम ऑनलाइन रह सकते हैं, मस्त हमें कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, अगले सवाल यहाँ पे क्या आ रहा है जिसके बाद, जी 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 हाँ देखिए, क्लासेस के लिए मैंने आपसे कहा वो मेरा मैटर है, मैं आपको जूम पे लूँ, टीम पे लूँ, मीट पे लूँ, ठीक है, आप लोग इस बात को छोड़ दें, ये आप लोग का मैटर नहीं है। अभी जिसको मैंने अभी जिसको जो जगह असाइन की है ना, वैसे नॉर्मली होता है कि आखिर टाइम तक हमारी जगह वही चल रही होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और, आज ही अनाउंस कर रहा हूँ मैं ये बात, और ये जिन लोग जो मूव जो जिन्होंने किया है यहाँ से, तो मैं उनको भी क्लियर कर दूं ये बात, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो, जो इस बैच के अंदर मौजूद है ना, उसका बैच चेंज किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ये कहें सर मेरी छुट्टियां हो गई, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सर काइंडली आप मेरा बैच चेंज कर दें, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम भुगत चुके हैं कुछ चीजें। मैं आपका 5वां बैच स्टार्ट हुआ मसले से यहाँ पे, ठीक है, और ये 5वां बैच छठा कहलाएगा, मेरे मुझसे पूछूंगा छठा बैच स्टार्ट हुआ, हमने कि 2 बैच को लास्ट वाले को मर्ज किया था आपस में, क्यों किया वो हम जानते हैं इस बैटरी के अंदर। छठा बैच आप लोग यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। तो क्यों, ये रीजन इसकी क्या है? इसके रीजन सिर्फ ये है कि होता यही है कि जी 2 छुट्टियां हो गई, 3 छुट्टियां हो गई, तो यार इट्स ओके ना, छुट्टियां हो गई तो मसा थोड़ी हो गई। ये क्लास पूरी रिकॉर्डिंग में जा रही है, तो रिकॉर्डिंग आपको 2 घंटे बाद मिल तो रही है, हो रहता है, मसला बन जाता है। कभी कभी मेरे साथ कोई हेल्थ इशू हो सकता है, लेना करे तो मसला हो सकता है, मैं एक्सक्यूज कर दूं आप लोगों से, इस तरह आप लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैं सब पूरी क्लास का रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप सिर्फ अपनी क्लास का रिस्पॉन्सिबल है, तो एक आपकी वजह से पूरी क्लास में छोड़ नहीं सकता। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, तो टेंशन थोड़ी है, आप नेक्स्ट से बैठ के उस क्लास को देखें, या उस पर क्लास ना ले सके, क्लास के एंडिंग एंडिंग तक आप आ गए तो एंडिंग हो गई क्लास के, 2 घंटे बाद आपको क्लास मिल गई, उसको आप उस वक्त देखें, अपने लिस्टर्स उठाएं, कंप्यूटर उठाएं और काम शुरू कर दें। हाँ ये सवाल बड़ा अच्छा है। अभी आने वाले 2-3 क्लासेस आपकी हैं, जब नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आज आपकी क्लास हुई ना, अब आज के बाद आपको सैटरडे को क्लास नहीं होगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज के बाद, आज का दिन है, आज थर्सडे है, रूल्स के लिहाज से टीटीएस में था राइट, लेकिन थर्सडे को सैटरडे को आपकी क्लास अभी नहीं होगी, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, क्यों नहीं होगी परेशान मत होइएगा। प्रॉपरली क्लासेस जो आपको स्टार्ट हो रही है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मैंने आपकी क्लास आज नहीं लेनी थी, बेसिकली सैटरडे को लेनी थी, हम सैटरडे को वीकेंड पे ये वाली क्लास रख रहे थे ओवरव्यू की, और फिर जो वीक के स्टार्ट में हम जाके क्लास को स्टार्ट कर रहे होते हैं वीक स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी ये मैंने रख इसलिए दी थी कि आज 10 तारीख हो गई थी अगस्त की, तो ये हमारी कुछ भी टोटका कर लें, कुछ भी कर लें, हम 10 तारीख से ऊपर नहीं जाते, फिर बिलिंग में फिर हमें इशू आ रहे होते हैं। तो 10 तारीख हम क्लास अपनी ना ओवरव्यू क्लास रख लेते हैं, तो इत्तेफाक से ये थर्सडे आ गया। अगर ये वेडनेसडे भी होता ना, मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता, उनको सैटरडे को थर्सडे को लेकर आता, आप लोग को वेडनेसडे को क्लास ले लेता, जबकि आपको डेज ही वो नहीं होते। तो शॉर्ट एंड सिंपल कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि इसकी फिक्र आप नहीं करें, डेज हम यहाँ वहाँ कभी भी नहीं करते, टाइम को भी हम यहाँ वहाँ नहीं कर रहे होते। बस ये आधे घंटे का जो मसला है ना, ये मैं आप सब लोगों से डिस्कस करने के बाद एक व्हाट्सएप छोड़ूंगा, आपको रिप्लाई करेंगे, तो मैं उस पर आपका आंसर लेके आइडिया लगा लूंगा कि मुझे आप लोगों को क्या करना है, 10 से 11:30 करना है या 9:30 से 11 करना है। ये मेरे ख्याल से 9:30 से 11 बेस्ट रहता है, सब लोग यही कह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आगे देख लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा इसके बाद पे लिखा हुआ आ रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने ये कहा कि आप मोबाइल फोन पर अगर क्लास लेते हैं तो लॉस आपको ये होगा, अभी तो देखें आपने ये स्क्रीन देख ली, खत्म हो गई बात, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे आके दिखा रहा था, ये मैंने आपको दिखाया, देखें ये है, ये यूं है, मैं इतना फास्ट ही चल रहा हूँ कि आप लोगों को मुझे रोकना पड़ेगा। एक तो मेरे बोलने की स्पीड फास्ट, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, बचपन से लेके अब तक काफी लोगों ने कोशिश करी, इससे कुछ भी ना हो पाया। इससे इतना हो सकता है कि आप मुझे क्लास लेते हुए कह दें सर प्लीज होले होले, तो मैं थोड़ी स्पीड स्लो करने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉलेज है ना, उबल उबल के बाहर आ रही होती है, मैं क्या करूँ। तो बहरहाल ये एक है जनरल इशू, ये टेक्निकल मामला आपको पता है, आपको अब तक नहीं हो सका तो आगे कहाँ से होंगे। लेकिन बहरहाल ये कहने की ये है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्लास में, तो मैं स्क्रीन पे जब पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आप मुझे ये कहेंगे सर मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, प्लीज अपने नेशनल को चेक कीजिए या अपने स्क्रीन को चेक कीजिए कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है। जवाब यही मिल रहा था सर, मोबाइल फोन से मैं क्लास ले रही हूँ या ले रखा हूँ, प्लीज सर थोड़ा सा कॉपरेट कर ले। मैं कॉपरेट नहीं करूंगा, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे रहना होगा या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तकाल में सब देख रहा हूँ मैं, तो आपको देखना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। मोबाइल फोन लेने की गुस्ताखी करेंगे तो वो गुस्ताखी ही कहलाएगी। नंबर 2, आप जब क्लास लेंगे, राशिद भाई आपको सवाल का जवाब, आप जब क्लास ले रहे होंगे तो खुदारा ये गलती मत कीजिएगा। कौन सी वाली गलती? वो रेड वाला बटन देख रखे हो, दबा दिया, नहीं दबाना था। यही वाला मसला आप लोगों के साथ भी होगा, जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो जब चीजें चीजें कर रहा होता है ना, तो खुदा ना खास्ता गुस्ताखी शान ने मत ये कीजिएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप स्मार्ट बने में, हाँ आप आए बड़े 2 स्क्रीनों वाले, हमने भी सेकंड स्क्रीन परचेस कर लिया भाई, आप इस तरफ आपको पढ़ाते हुए देख रहे हैं, चीते हमें तरफ खुद काम कर रहे हैं भाई, ये नहीं करना, लगा बसता है। जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो 1.5 घंटा चुपचाप, 1.5-2 घंटे सुकून से बैठिएगा, जो करवा रहा हूँ नोट करने वाली बात को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन करने पर लिख लीजिएगा, चैट पर टाइप कर देगा, मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त ना हाथ के हाथ प्रैक्टिस मत कीजिएगा प्लीज, हाथ के हाथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं चुटकी में बचा लूंगा, जब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे ना, बोलूंगा भाई आप इसका क्वेश्चन ये क्यों कर रहे हैं, एक बात मैं करके आगे निकला हूँ, तो मैं मुमकिन डेफिनेटली मुमकिन है मैं इसको रिवाइज करूंगा, उस बारे में आगे कोई ना कोई बात में डेफिनेटली करूंगा। तो प्लीज ये हरकत नहीं करनी कि यहाँ पढ़ा रहा हूँ और यहाँ बैठ के आप उसकी कॉपी पेस्ट निकालने में लगे हुए जो उसी वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सर चीता हूँ, हाथ का प्रैक्टिस कर लेता हूँ।
ना करें यार, जज्बाती ना हो, ये वाली गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा मिस दूसरा, आपका सवाल तो वैलिड है, लेकिन जवाब इसका सिर्फ इतना सा है कि देखिए, अगर आपके पास लाइट चली गई, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का मसला आ गया, तो मैंने इसका मसला हल किया हुआ है। मैंने अपने लैपटॉप के साथ एक बैटरी नहीं, दो बैटरीज लगाई हुई है। मैंने इंटरनेट कनेक्शन एक नहीं, दो रखे हुए हैं। तो मुझे पता है, मेरी वजह से पूरी क्लास सर्वाइव करती है। ठीक, 30-40 के करीब बैच तो पक्के पक्के हमारे पास रहते ही हैं क्लास में, अलहमदिल्ला लोग हमारे पास रहते हैं, ठीक है ना। तो कहने की बात इतनी सी है कि सब सर्वाइव करते हैं। मैंने जब इतनी इतनी अटेंशन दी हुई है, आप छोटी सी कहानी ये तो कर सकती है ना कि अभी लाइट चले गई एक बात है, तो आप डाटा पैकेज यार कितने का, 20 रुपए का मैंने जायज का देखा हुआ है, 1 घंटे का पैकेज हो जाता है। इस तरह मुख्तलिफ होंगे, 20-30 रुपए के पैकेज हो जाते होंगे, और लिख के रखें अपने पास भाई। आप जैसी लाइट जाए फौरन से उस पैकेज को करवाएं। 20-30 रुपए का पैकेज होगा आपका, घंटे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, करवाएं, क्लास में आ जाए। लॉस से पता है क्या होगा, आप मुझे बाद में वीडियो देख के क्वेश्चंस तो कर रहे होंगे, मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ, लेकिन आप अगली क्लास में ये ख्वाहिश रखेंगे ना आपको वाला काम मैं करके दिखाऊं, तो मैं जरूर करके दिखा दूंगा। लेकिन क्या होगा, सच्ची खरी बात सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, देखनी आपको वीडियो ही पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू मिस ना आपका सवाल करने के लिए। देखिए, ये बड़ा मसला आ रहा होता है कि आप एक क्लास में थे, किसी रीजन की वजह से अगली क्लास में एबसेंट हो गया, जैसे कि आप ट्यूसडे को थे, थर्सडे को एब्सेंट होगा अनफॉर्चुनेटली, सैटरडे को आप आ गए। सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपने ये वाली बात कब बताई सर। इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आप थर्सडे को एब्सेंट थी ना, तो आप थर्सडे वाले दिन इस रिकॉर्डिंग को देख लें बैठ के, नहीं मिल रहा टाइम, अरे भाई तो फ्राइडे को देख लें, नहीं मिल रहा टाइम, सैटरडे की रात तो क्लास है यार, सैटरडे के डे में देख लें भाई, पिछली क्लास को देख कर आए तो बेहतर होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकी, बाकी आपको सैटरडे तक में टाइम नहीं मिला, तो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के सैटरडे की क्लास लेना है आपने। क्यों? इसलिए कि अगर सैटरडे को जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम वो तो आपको समझ में आए। नहीं तो मैं बेटर मशवरा तो ये देता हूँ कि भाई कोशिश ये किया करें, क्लास लेकर ही आया करें, ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में आपको क्यों दे रहा हूँ यार, आप लोगों के लिए प्रीमियम वर्जन लिया ही तो इसीलिए। पूरी की पूरी क्लास सुकून से रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई लैकिंग आपको पूरी क्लास में अब तक कहीं नजर आई? नहीं आई ना, मुझे नजर आई थी, आपको नजर नहीं आई। 3 दफा मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्विच हुआ है, आप लोगों को पता चला? नहीं पता चला होगा, मुझे पता चला। ठीक, मेरे डिवाइस भी कनेक्टिविटी में रहती है और वाईफाई भी कनेक्टिविटी में रहता है, ये आपस में स्विच ऑटोमेटिकली होते हैं। कैसे होते हैं? टेक्निकल बातें मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा भाई, ये हमें करने दें आप, ठीक है। ये हमारे मामला आते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वजारत बख्शा के टेक्निकल मामले आते हैं, वरना तो मैं भी बाकी टीचर को इतना परेशान हो रहा होता। खैर, हो गई बात क्लियर। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं रेहान भाई, रेहान भाई आपके सवाल में कबाहत नहीं है, लेकिन जवाब में मसला आ जाएगा। ये सवाल आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे आंसर किया ना, तो ये बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस बारे में। आपको व्हाट्सएप पर्सनल पे आंसर करता हूँ इस बारे में, ठीक है, कि ये कंफ्यूजन काफी सारी निकल जाएगी। जी जी बिल्कुल। मिस कहते रोशान है, हाँ, ये मिस से सारे कंफर्म कर देगा मुझे प्लीज, ये मैंने दो जगह नाम देखे इस तरह के। तो यहाँ पे देखिए सीन इस तरह का कि आपको अपवर्क पूरा पढ़ाऊंगा, फाइवर पूरा पढ़ाऊंगा, लिंक्डइन भी पूरा पढ़ाऊंगा। ये जब पूरा वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब क्या है कि तमाम रेलिवेंट चीजें, फाइवर किस तरह से अकाउंट्स ओपनिंग करनी है, गिग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, गिग को किस तरह से अप्रूव करवाना है, ये सब कुछ मैं आपको कंप्लीटली करके दिखाऊंगा। हवा में तीर नहीं चलेगा, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? चैट की कहानी पूरी खत्म हो गई है। किसी ने पसंद भी क्वेश्चन करना है रिकॉर्डिंग पे तो कर लें, मैं क्लास को एंडिंग की तरफ लेके जाऊं और आप लोगों से मुलाकात करें ट्यूसडे वाले दिन। प्रॉपरली हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन आप लोगों ने लेके आनी है। चीफ तक कुछ बोल रहे हैं, बोले। जी जी बिल्कुल, ऐसे कि टाइमिंग के हवाले से आपने जो बात करी थी, हम्म। तो वो 9:30 बजे ठीक है, मगर इशा जो है ना कुछ दिनों के बाद 9:15 बजे हो जाएगी। अभी 9 बजे है, तो राइट। ठीक है, फिर 9:30 बजे रह देगा। थोड़ा सा टाइमिंग का फ्लेक्चुएशन रखिए, ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहना चाह रहे हैं, टाइम में क्या रखूं, मतलब फिर अगर थोड़ा नीचे लेकर आऊं तो क्या लेकर आऊं? जैसे अभी 10 का टाइम मेरे ख्याल से अभी सही है, बिल्कुल 10 सही का है। नहीं है, अभी हम ठीक है, टाइम हमने 9:30 का ही करना है इंशाल्लाह। मैंने आज सर में आप लोग ओवरव्यू की क्लास रखनी थी, 10 में लेकर आया था। मेरी प्लानिंग में यही चल रहा है कि 9:30 का हम टाइम रखें। बस एक फर्स्ट बढ़ के आपके पास क्लास पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, सही है, ठीक है, ओके, आगे फिर चलो हम तो ये कर चलिए। लेंगे इत्तेफाक, आगे हम ये कर सकते हैं कि हम क्लास को 9:30 से, अगर सब एग्री कर जाएंगे यहाँ पे, तो 9 पे ले जाएंगे, ईशा तो पहले हो जाएगी हमारी। ये हम कर पाएंगे, ठीक इस है, तरह कर लेंगे फिर ओके, आगे जाके। ठीक है डन है, ओके, ठीक कोई है ना? नहीं। चले, गुड हो गया। ओके, अच्छा अब इसमें थैंक यू। और कोई है जिसने को बात करनी है, बात सुननी है, सुनानी है? इसने कुछ नहीं कहना, सब शर्मा रहे हैं। चले मैं फिर जरा उसकी उसकी तरफ मूव करता हूँ, किसी तरफ मीट टीम की तरफ। टीम पे जब क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को आवाज नहीं आएगी, मुझे कान में हेडफोन लगानी पड़ेगी, जरा वेट कीजिएगा। जी रेहान भाई बोले। नहीं रेहान भाई, नहीं रेहान भाई, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में कही थी ये बात, भाई कैमरे की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स, सही है आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने सवाल लिखा सर कैमरा जरूरी है, माइक जरूरी है। देखिए माइक जरूरी नहीं है, होगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा क्यों है? आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लेंगे।
बस ये मौका मिलेगा। हाँ, मैं आपको माइक पे बोलने की इजाजत हर वक्त नहीं दूंगा, क्लास के एंड में दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा कि मैं ये पिछले 6 बजे से भुगतता आ रहा हूँ। जब इसका अलाउ कर दिया जाता है ना, तो इधर हम एक काम करते नहीं है, अगली बार बताते नहीं है, पिछली बात आपको समझ में आती नहीं है, आप टोक देते हैं। अरे भाई, टीचर जब भी पढ़ाएगा ना तो वो रिपीट जरूर करेगा, रिपीटेशन उसकी लाइफ में रहती है, उसने बात को रिपीट तो करना ही करना है, इतने को रिपीट ही नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, कैमरा तो यार क्या जरूरत है कैमरे की, मुझे मैं अभी तक मैंने कैमरा ऑन किया, कैमरे के साथ हमें स्क्रीन दिखानी है या खुद को दिखाना है? रिलैक्स है, जरूरत नहीं है, हाँ कोई टेंशन नहीं है। यार जान, आपका नाम है मिस हिना, आप ले सकती हैं टैबलेट के ऊपर क्लास, मैं मना नहीं कर रहा, मैं देखिए मैं आपको चेक करने के लिए तो नहीं आ रहा ना, मैं तो चेकिंग करने के लिए नहीं आ रहा ना कि आप टैबलेट पे क्लास ले रही हैं, आप मोबाइल फोन पे क्लास ले रही हैं, या फिर आप लैपटॉप पे क्लास ले रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए, एक ऐसी बड़ी स्क्रीन आपके हाथ में हो जिसमें आप प्रॉपर्ली देख रही हो, और आपके हाथ में पेन और पेंसिल हो, कान में आपके हैंड पे लगी हुई हो, सुकून से आप देख रही हो, या आप उस रूम में अगर अकेले बैठी हुई, टेंशन ही कोई नहीं है। आप बस पूरी सिर्फ क्या काम करें, आप वो यूज कर लें, क्या यूज कर लें, स्पीकर यूज कर लें अपने, कोई मैटर नहीं है। ठीक है जी, एनी मोर एनी मोर एनी मोर, किसने को बात कहनी है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं एक बार क्लियर क्लियर कर दूं, जो अल्लाह हाफिज मुझे लिख के सेंड कर रहे हैं, मस्तानी जिसको जाना है वो जा सकता है, अल्लाह हाफिज दिल में भी क्या क्या जा सकता है, मस्तानी है, जरूरी नहीं कि वो माइक ऑन करके मुझे अल्लाह हाफिज बोलेगा, चैट पे लिखेगा। ये क्लास का उसूल याद रखें, जब क्लास एंड हो गई और हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करके आ गए, तो जिसने भी जाना है कोई टेंशन नहीं है, स्पेशली मुझे रोक के इंटरप्ट करके ना जाए। आप चैट में अगर दिल चाह रहे हैं तो अल्लाह हाफिज जाके चले जाएं, दिल में अल्लाह हाफिज जाके निकल जाए, मसला नहीं है, ठीक है। कि मैं आंसर्स कर रहा हूँ, अभी 3 सवाल मेरे सामने दोबारा से आ गए, मैं आंसर ये करता रहूंगा, आप लोगों को लगे जी कि आपकी बात एंड हो गई है, आपकी रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन आंसर सुनेंगे या मर्जी आपकी है, मैं तो आखिर दिन तक रुकूंगा जब तक आखिरी बच्चे यहाँ पे मैडअप नहीं होता, और रुकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? इंशरा नाम है ना, राइट? इंशरा रेहान। देखें, आपके साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो मैंने समझ लिया, लेकिन उसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि आपका ना एक मिलता है, एक कनेक्टर मिलता है, मैं आपको याद लाएगा, मैं क्लास के बाद ना, मुझे क्लास, अच्छा क्लास जब मेरी वाइंड अप हो ना, तो क्लास में कोई अगर मैसेज आप लोग करें तो मुझे आधे से पौने घंटे का गैप लाजमी दिया करेंगे, आधे पौने घंटे के में क्या होता है, मैं इस वक्त निकलता हूँ डिनर करने के लिए, आपकी क्लास वाइंड अप करने के बाद, और फिर मैं जब कंप्यूटर वापस आता हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग आपको सेव हो चुकी होती है। मेरे बाद मेरे बैकएंड पे पूरी कहानी में दूसरा संभाल रही होती है। 0321 का नंबर जो है, आप देखिए, मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं होनी चाहिए टेक्निकल बातें, नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट नंबर याद आएगा, जो लोग गए हैं उनको भी ये वाली बात बता दूं कि होता क्या है, एक व्हाट्सएप जो आपके पास है ना, वो आप एक बंदा यूज नहीं कर सकता, मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, पता होनी चाहिए आपको ये बात, ठीक है। एक व्हाट्सएप मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मेरा व्हाट्सएप है, मैंने वो दे दिया इफ्तार इफ्तार भाई को दे दिया, मिस कोमल को दे दिया, मतलब मैंने अपने व्हाट्सएप को दो जगह पे स्कैन कर दिया, तो अब इन लोगों के पास भी क्या होगा, मेरा टोटली व्हाट्सएप खुला हुआ होगा, जो चैट मैं कर रहा हूँ इन दोनों को भी दिख रही होगी, ये दोनों चाहे तो ये दोनों भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं, और मुझे भी दिख रहा होगा, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आई थिंक आप एक व्हाट्सएप को 4 से 5 जगह पे चला सकते हो। तो प्लीज इस जगह से बाहर निकल जाए, हम जैसे समझे तो आपको नंबर के ऊपर कोई और बात कर रही होती है जी, मैंने खुद अपनी जिंदगी आसान की है। एक वर्ड जिंदगी में याद रखिएगा, वर्ड यूज करते हैं आउटसोर्स। घर में हमारी घर की औरतें अगर मासी रखवाती हैं, तो मासी का मीन सेट क्या होता है, उनको खाना पकाना नहीं आता, उनको सफाई करना नहीं आती, क्या वो घर के कामकाज नहीं कर सकती, वो अपने काम को सिर्फ आउटसोर्स करती हैं। अगर एक बंदा अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रख रहा है, तो क्या उस बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आती? आती है, लेकिन उसको लगता है कि यार मैं पीछे गाड़ी में पीछे बैठ कर ना लैपटॉप खोल के मैं अपने बहुत जरूरी काम कर सकता हूँ, वो कार पार्किंग ढूंढूंगा, शोर शराबा देखूंगा, पानी ऑयल चेक करूंगा, तो मैं अगर अपॉइंट कर सकता हूँ किसी बंदे को, वो किसी को रिक्स पता वाली बात है, मैं किसी को अपॉइंट रखे, ये भी एक नेकी है, एक मैं जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ? तो जब आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप किसी को दोगे, जब आप किसी को दोगे तो अपने काम को आउटसोर्स कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करना नहीं जानते हो, आप काम करना जानते हो भाई, लेकिन आप उस काम को आउटसोर्स करके जिंदगी आसान कर लेते हो। मैंने अपनी जिंदगी टोटली आसान कर ली है, मेरे आपके जितने भी फी वाउचर्स वगैरह आप लोग हैं, इनवॉइसेस आपके जो है वो आपको मिस यूसर सेंड कर करेंगी। आपको जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे, बहुत टेक्निकल है माशाल्लाह से, वो मेरी स्टूडेंट ही है, सेकंड ईयर की वो है, वो बड़ी भी नहीं है, वो सारी चीजें आपको गाइड कर रही होंगी, और कोई मसला अगर आपके साथ किसी भी किस्म का वो आएगा, तो उससे कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स एंड स्मूथ रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और जहां मसला मसला आएगा, तो मैं आपकी चैट मैं भी देख रहा हूँ, ये भी याद रखिएगा, आपको चैट मैं भी देख रहा हूँ इन द एंड, ये नहीं होगा सिर्फ वही देख रही होंगी, जब मैं देखूंगा मुझे कुछ लगेगी इंटरेक्शन कंटिन्यू, तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं उनकी चैट के बीच में आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखिएगा, उनकी चैट मैं और मेरी चैट वो देख सकते हैं, 0321 का नंबर जो है बेसिकली है किसका भाई, मेरा ही है ना। बस एक दफा मुलाकात करके मैंने अपने मोबाइल फोन को उनके मोबाइल फोन पे कनेक्ट कर दिया। अब वो उनका सदा, जब तक वो पंगेबाजी नहीं करेंगे मोबाइल फोन के अंदर, 2 दफा वो कर चुके हैं, वो सुन रहे हैं मेरी कहानी, तो जब तक वो पंगेबाजी उस पर नहीं करेंगी तो मोबाइल फोन का चलता रहेगा, और आपस में वो लोग कर सकते हैं। हाँ, 0345 का नंबर जो डेफिनेटली मेरा डायरेक्ट नंबर है, ठीक, तो आप उस पर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन मगरिब के बाद से लेकर रात का 11:30 बजे तक ये टाइम जो है ना, ये मेरा ऑनलाइन पे चल रहा होता है, इस वक्त शायद मैं आपको रिप्लाई फोन रिसीव ना कर सकूं, चैट का रिप्लाई ना कर सकूं, मुझे सिर्फ गैप जो मिलता है वो 15 मिनट या आधे घंटे का मिलता है। क्वेश्चंस बड़े आते हैं तो मैं सॉरी कर लेता हूँ कि प्लीज यार आप 15 मिनट तो मुझे दें, नेक्स्ट क्लास से पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, जरा पानी शानी पी लूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास शुरू करूँ, ठीक है।
क्लियर की बात? मुझे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ नहीं रहा? अच्छा, हो गया ना भाई? 3 दिन बताया तो मैंने, कौन से हैं बताया? ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है, बस यही दिन है भाई। और किसी से कोई सवाल? जलील साहब सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन? माइक नहीं सेट, कोई मसला नहीं है, चलें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, माइक मसला करा दो। जी हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोले कैसे सर आप? हाँ शुक्र अल्लाह का। वो मैंने टेक्स्ट में लिखे थे कुछ सवाल, मतलब ये कि 10 बजे सूट करता है टाइम, अच्छा, और कोई इश्यू नहीं है, 10 बजे भी आप चलाएं तो। ठीक है। अच्छा, और आज का दूसरा कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट वगैरह तो नहीं है मेरा ख्याल है। सर आज की ओवरव्यू क्लास में बेसिकली मैं बता ही रहा होता हूँ कि 16 मॉड्यूल में आप पढ़ने वाले क्या है, ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस रहे और आपको पता हो कि आप जो करने वाले हैं काम है, जो मॉड्यूल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मॉड्यूल आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिर ठीक है होता ठीक। यहाँ पे ये है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि मॉड्यूल के बारे में आपको क्लियरिफिकेशन हो जाती है कि मैं जब शुरू करूंगा, यहाँ पे 2 चीजें शुरू करूंगा स्टार्ट के अंदर। एक होगा आपके पास फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर शुरू करूंगा, और जो वहां पे शुरू करूंगा मॉड्यूल फर्स्ट हमारे पास होगा, सेकंड मॉड्यूल हमारे पास होगा वो होगा वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन का। तो उसके मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी कि वो क्यों जरूरी है, मैं शुरू में क्यों शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे भी ना ये भी पर्सनल में मुझे कह रहे थे, सर आपको प्लीज शुरू में सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैं उनको स्टार्टिंग में जवाब दे गया कि वो सब कुछ हम कर सकते थे, लेकिन ये सब चीजें बाद में आएंगी। जो मेन हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। जी मिस हिना, आपका क्वेश्चन कहाँ से ये है? हम डेफिनेटली सब, मेरी बात कान खोल कर सुन लें, वेबसाइट जो बनाना हम सीखेंगे। मैंने कहीं भी आप लोगों से कमेंट नहीं किया कि मैं आपको कोडिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है? कोडिंग में कोई सिखाने वाला आपको नहीं। जब कोडिंग में सिखाने वाला आप लोगों को नहीं हूं तो मैं क्या करने वाला हूँ? सिंपली मैं कहानी करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट। अब ये वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगा। दुनिया में 70% से ज्यादा लोगों के पास जो वेबसाइट्स हैं वो कौन सी हैं? वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। कैसे यूज की जाती है? आसान तरीकेकार है, कुछ चीजें टेक्निकल हर जगह पे होती हैं, तभी तो सिखाई जा रही है, वरना आप खुद भी सीख सकते थे। यूट्यूब पे बेशुमार आपके पास क्या मौजूद है? यूट्यूब पे बेशुमार आपके पास मौजूद है क्या, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद है किस चीज के, चैनल्स मौजूद है आपके पास, वहाँ जाकर बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। आप लोगों ने कहीं भी कोर्स ज्वाइन जो करते हैं वे क्यों करते हैं? मेंटोरशिप मिल जाए, क्वेश्चन के आंसर मिल सके, अपने काम को चेक करवा सके, यही वजह होती है। जो मैंने भी ज्वाइन किया था ना कोर्स, इसलिए किया था यार, बहुत वीडियोस देख ली, 2 साल खज्जल खाली मैंने कर ली। जब लगता है ना कि यार अब इसके बाद क्या होगा, तो वो कोर्स ही खत्म हो जाता है उनका। वो सवाल लिख के सेंड करो तो जवाब डेफिनेटली। यूट्यूब का मैकेनिज्म क्या होता है हमें ही पता है, व्यू काउंट करने, जितनी लॉन्ग वीडियो होगी जितना आप देखेंगे उस पर उतने रेड हो रहे होंगे। ये नहीं कि हमें उसमें बेनिफिट नहीं मिलता सर, बहुत सारे बेनिफिट हमें यूट्यूब से मिल जाते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। बट कहने की बात यह है कि कंप्लीट वाली कहानी जो हमने की सर, पैसे लगाकर की, और फायदा हमने उसी में देखा। ठीक है, मजीद कोई सवाल मुझे नजर स्क्रीन पर नहीं आ रहा, तो मैं क्लास को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग 2 घंटे बाद आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर भी दीगर कोई सवाल अगर आपको नजर आए तो आप मुझसे कर सकते हैं, कब? जब भी दिल चाहे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला मिस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।